स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे सरस्वती वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतप्रेम्यं द्वैपायनो विरहकातरया तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरा सुंदरमुखा अरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने ध्येयं सदा परिभवाग्रमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरनं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबाल भवाधिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जनन जनन मोहि श्री वृंदावन ओम शांति शांति शांति। प्रतिदिन की भांति आज भी हम
मेरे बांके बिहारी, मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर जी के जो प्रत्येक अंग मधुर है, ऐसे मेरे गोविंद को रिझाएंगे उनके स्तुति के माध्यम से। फिर कथा में प्रवेश करेंगे। अधीरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गगनं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं पठितं मधुरं चरितं मधुरं धरितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। गीतं
दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपरखिलं मधुरं मधुरं वदनं नैनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गगनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। श्री विष्णुभान दुलारी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय हो। सर्वप्रथम श्री विघ्नहर्ता गजानन जी महाराज के चरण कमल में सादर प्रणाम। ऐठाम के स्थान देवता लक्ष्मी नारायण भगवान के चरण में हमर प्रणाम। भगवान सूर्य नारायण ब्रह्म स्थान आदि ऐठाम गांव के जो भी यहाँ के स्थान देवता हैं उनको प्रणाम। यहाँ पे संगीतज्ञ जो विराजमान हैं उनको नमन वंदन। दरभंगा से पधारे हुए आचार्यगण विद्वज्जन ऐसे ब्राह्मणों के चरणों मेरा प्रणाम। भक्ति शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनें जो यहाँ पे विराजमान हैं उनके हृदय में अनंत सत्ता से संपूर्ण वो परमात्मा न जिसका आदि है न जिसका मध्य है न जिसका अंत है ऐसे परमपिता परमात्मा चरणों को मेरा प्रणाम। यहाँ पे मेरे ज्येष्ठ भ्राता आदि जो भी भक्तगण हैं सबको नमन वंदन प्रणाम। और यहाँ पे भगवान के साक्षात विग्रह श्री भागवत जी के चरणों में मेरा प्रणाम। पुनः मेरे ठाकुर जी के चरणों में वंदन। आज कथा का द्वितीय दिवस मेरे गोविंद की असीम कृपा से आज हम कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। एतस्माद् परम किंचिन मनः सुखैन विद्यते जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। हमने और हम सभी ने जरूर कोई ऐसा पुण्य काम किया था जो ये भागवत जी का सत्संग हमें प्राप्त हो रहा है। भागवत जी में ऐसा स्पष्ट लिखा है। और एक संत की बात बताऊं मैं, जो संत लोग हैं वो कहते हैं हे गोविंद हे ठाकुर मैं मुक्त होना नहीं चाहता, मैं मोक्ष पाना नहीं चाहता। तो गोविंद कहते हैं तो क्या अब चाहते क्या है मेरे भक्त? तो कहते हैं हे ठाकुर जी मुझे पक्षी बना देना, मुझे पेड़ बना देना, मुझे मिट्टी बना देना, लेकिन वृंदावन का बनाना मुझे क्योंकि वहाँ के जो भक्तगण हैं उनको भक्त करने का चरणों का रज हम बन पाए, ये सौभाग्य हो हमारा। तो हम कह रहे थे जो जन्मों जन्म का ये पुण्य एकत्रित हुआ है हमारा, जो हम आप सब यहाँ बैठ करके सत्संग का लाभ ले रहे हैं। भागवत जी में ऐसा स्पष्ट लिखा है, यहाँ जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, यहाँ जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये भगवान की कृपा से और ये पूर्व जन्म से है। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ की यदि कण है, यहाँ की कोई वृक्ष है, यहाँ की कोई पौधा है, यहाँ जड़ सजीव निर्जीव जो भी यहाँ पे दिख रहा है, ये भागवत कथा सुन के ये मोक्ष को पा जाएगा, ऐसा भागवत जी में लिखा हुआ है। और ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है भागवत जी में, जो यहाँ पर जो भी दिख रहे हैं
ये किसी न किसी रूप में कोई देवता, कोई पितर, कोई महात्मा, कोई संत, कोई नदियाँ यहाँ आप करके यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमें इस चर्म चक्षु से हमें दर्शन नहीं हो रहा है उन लोगों का। जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है ना, सारी नदियाँ, सारे देवता, सारे भक्त लोग यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाता है। जिनको जहाँ मिलती है जगह वहीं वो लोग बैठ जाते हैं। और कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज ही वहाँ आकर के विराजमान हो जाते हैं। एक इसके उपलक्ष्य में एक छोटा सा दृष्टांत हम आपको बताएं। एक पंडित जी थे। आज हमने राधे जी का स्मरण नहीं किया। एक बार मुस्कुरा के कहिए ना, जय श्री, जोर से बोलो ना, जय श्री, जय जय श्री राधे। एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे, बड़े मनीषी थे। वो पंडित जी का नियम था, जो कोई कथा सुने या ना सुने, कथा सुनाना है उनको। एक जंगल में जाते और जंगल में बैठ करके जो भी पशु पक्षी, जो भी वृक्ष आदि उन्हें दिखाई पड़ते, अपनी आसन जमाते पंडित जी और अपनी कथा प्रारंभ करते। 7 दिन की कथा थी। कथा पंडित जी ने 6 दिन बड़ा प्रेम से सभी को सुनाया। और 7वें दिवस पंडित जी की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई। पंडित जी आज कथा सुनाने के लिए नहीं गए जंगल में। जब वो घर आ गए और बोले वहां कोई तो श्रोता रहता नहीं है, वहां कथा किसको सुनाऊं, और आज नहीं, ये कथा मैं कल सुना दूंगा। पंडित जी आज कथा सुनाने नहीं गए, आज घर पे ही रह गए। रात्रि कालीन में पंडित जी के दरवाजे पे खट 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 की आवाज आने लगी। जय श्री। पंडित जी की दरवाजे से खट 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 आवाज आने लगी। पंडित जी घबराए, इतने रात में कौन आया है। पंडित जी अपने घर के द्वार खोले, पट खोले, बाहर देखे। पंडित जी बाहर देखे कि बहुत सारे भूत प्रेत वृक्ष आदि छोटे छोटे रूप लेकर के उनके घर के दरवाजे पे खड़े हैं और रो रहे हैं। पंडित जी बोले, आप लोग यहाँ पर? बोले हाँ हाँ। क्यों और इतनी रात में क्या आवश्यकता पड़ी यहाँ आने की? सभी भूतगण प्रेतगण हाथ जोड़ के विनती करने लगे, पंडित जी मैं क्षमा चाहता हूँ, इतनी रात में हम आपके द्वार पर आए हैं। पंडित जी आपने भागवत कथा 6 दिन तो बड़ी प्रेम से सुनाई, और आज अंतिम दिवस था, और आज की कथा सुन के हम सभी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। और भागवत जी में लिखा भी है ना, यदि हम 6 दिन कथा नहीं सुन पाए तो भी कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कथा अंतिम दिन जरूर सुननी चाहिए और जरूर सुननी चाहिए। वो भूत प्रेत लोग उनके आगे हाथ जोड़ के अनुनय विनय करने लगे, हे महात्मा जी आज की कथा आप मत छोड़िए, आज कथा हमें सुनाइए। पंडित जी उन भूत प्रेतों के साथ पुनः जंगल में गए, पुनः अपना आसन लगाए, वहां बैठ गए। और बैठने के बाद उन्होंने सप्तम दिवस की कथा प्रारंभ की। और जैसे ही सप्तम दिवस की कथा विराम हुई, सभी जो सजीव निर्जीव भूत प्रेत आदि थे सभी की मृत्यु हो गई। कहने का तात्पर्य है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर कई सारे देवता देवी नदियां सब यहाँ पे विराजमान है। हमें दर्शन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उन लोगों को वो स्वर्ग में ये कथा प्राप्त नहीं होती है। पता है, स्वर्ग में सब कुछ है, जितना ऐशो आराम की जो सामग्रियां हैं सारी वहां पर उपलब्ध है, लेकिन वहां पर योग नहीं है। वहां पे स्वर्ग में केवल और केवल भोग है, और योग और भोग यदि भोगना है तो इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इस पृथ्वी पर योग और भोग दोनों हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कहते हैं देवता लोग, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। जो भारत का जो भूमि है ना, ये भाग ये बहुत बहुत मतलब वंदनीय है। यहाँ के जो वासी हैं, यहाँ के जो निवासी हैं,
ये बहुत भाग्यशाली है जो यहाँ पर स्वयं परमात्मा इस भूमि पर, इस धरा पर अवतीर्ण होते हैं। वहाँ ये भारतवासी ये जन्म ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत देवता लोग ने सराहना करते हैं उनकी भाग्यों की। आइए कथा की प्रारंभ कीर्तन से करनी चाहिए और कथा की विराम भी कीर्तन से करनी चाहिए। भगवान का 2 क्षण नाम संकीर्तन करेंगे, फिर कथा प्रारंभ करेंगे। जय श्री जय जय श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
सरकार की जय हो। कीर्तन करने से मन में स्फूर्ति आती है, थोड़ी उत्साह आती है। और भागवत जी के महात्म्य ही लिखा है, जो फल बड़े बड़े समाधि से नहीं मिलती है, जो फल बड़े बड़े योग से नहीं मिलती है, जो फल बड़े बड़े यज्ञों से नहीं मिलती है, वो कलव केशव कीर्तना, वही फल केवल कलयुग में भगवान के कीर्तन से प्राप्त होती है और निश्चित प्राप्त होती है। नारद जी कहते हैं, मन में ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। कल हमने बहुत अच्छे से भक्ति चरित और गौकर्ण पाख्यान हमने श्रवण किया। देखिए, कथा तो हम बहुतों श्रवण करते हैं और ठाकुर की बड़ी कृपा है कि आजकल कथाएं आजकल बहुत होने लगी है और कथा सुनने को भी हमें बहुत मिलती है। कई लोगों का ऐसा कहना है, कथा कब सुनना चाहिए, कितनी बार सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। इसका बहुत सुंदर प्रत्युत्तर देते हैं श्री जी महाराज। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरभो रसिका भुवि भावुका। कोई ऐसी, मान लीजिए कोई नाट्य कला आया हो, कोई नाटक आया हो, कोई पिक्चर आई हो, कोई ऐसी मूवी आई हो, कोई ऐसा न्यूज पेपर हो, आप एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़े, आपका मन एक बार जरूर भर जाएगा। दोबारा उसे पढ़ने का मन नहीं करेगा, दोबारा उसे देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन ये भागवत कथा युगों युगों से गाई जा रही है, लेकिन जितनी बार इस कथा को गाया जाता है ना, जितनी बार इस कथा को कहा जाता है, ये कथा उतनी बार अलग अलग रूप में हम लोगों के सामने आती है। हमें ये खुद का अनुभव है, न जाने इस दास से कई ऐसी कथाएं हुई है, लेकिन जितनी बार हम ये कथा करते हैं ना, उतनी बार ये कथा का अलग अलग भाव मन में होता है और अलग अलग प्रसादी हम आप लोगों तक बांट पाते हैं। हमने जो कथा पिछली बार करी थी, वो कथा इसमें नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ न कुछ नई हमें प्रेरणा मिलती है यहाँ पर बैठने के बाद। तो हम बात कर रहे थे, जो कथा गौकर्ण पाख्यान से हमें क्या सीख मिलती है। कथा तो हम बहुत सुनते हैं, सीख बताते हैं। हमने कहा था कल, जो धुंधकारी ने क्या 5 वैश्याओं को अपने घर में ले आया था, वो 5 वैश्याएं कोई और नहीं, ये 5 वैश्याएं हमारे शरीर में है और हमें बार बार वो चीज मांगती है। जैसे वो 5 वैश्याएं हमारे सबसे पहले हमारी आंख है, हमारी जैसी दृष्टि रहेगी वैसे ही हमें सृष्टि दिखाई देगी। बात पता है, दुर्योधन इस संसार में निकला खोजने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है। दुर्योधन को इस संसार में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि दुर्योधन खुद उसकी दृष्टि अच्छी नहीं थी, वो खुद दुष्ट था। जो व्यक्ति दुष्ट है, जिसकी दृष्टि अच्छी नहीं होगी, उसे सृष्टि कभी अच्छी नहीं लगेगी। और उसी समय धर्मराज दुर्योधन भी इस संसार में भ्रमण करने के लिए निकले। जो दुष्ट व्यक्ति कौन है, तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी इस संसार में कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर की सृष्टि जो है वो समभाव है, अच्छी दृष्टि है। इसलिए अच्छे इंसान को कभी भी बुरे इंसानों में भी उसकी अच्छाइयां दिखाई देती है। और यदि बुरा इंसान भी हो और कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, तो उसके अंदर अच्छाइयां दिखाई नहीं देती, केवल बुराइयां दिखाई देती है। तो शरीर देख रहे हैं ना, शरीर हम आप सबकी ये बुराइयों से भरी हुई है। हम कितनी भी चाहे अच्छाई कर ले, लेकिन इसमें अनेक सारी बुराइयां हैं। इसीलिए ना दत्तात्रेय जी महाराज अपने जीवन में 24 गुरुओं का वर्णन किया उन्होंने। चीटी, कौवे, वैश्या आदि। पता है वैश्या से क्या सीखी उन्होंने? एक
वैश्या थी, गणिका जो तैयार होकर के बैठी थी और वो क्या देख रही थी, कोई ऐसा ग्राहक आएगा जो कुछ धन में हमें खरीदेगा। लेकिन उस दिन उस गणिका की पूरी दिन बीत गई, एक भी ग्राहक नहीं आया। उससे दत्तात्रेय जी महाराज विचार किए, यदि ये पूरे दिन कुछ धन के लिए ये बैठी रही यहाँ पर, यदि इतने पूरे दिन में यदि कुछ क्षण भी ये यदि ठाकुर जी में गोविंद के चरणों में अपना मन लगा लेती तो इसका कल्याण हो जाता। हाँ, तो जैसी हमारी दृष्टि रहेगी वैसे ही सृष्टि रहेगी। ये छोटे छोटे कीड़े को आप देख रहे हैं अभी, इसके अंदर एक ही पावर है, कीड़े टिश्यू में दिख रहे हैं, सिर्फ देखने की शक्ति है इसके अंदर। और जैसे कोई प्रकाश दिखे, वो प्रकाश की और ये छोटे छोटे कीड़े उसकी ओर दौड़ता है। ऐसे ही कहीं अग्नि की कोई धूम्र जल रहा हो, अग्नि की कोई बड़ी सी घूर लगी हो, अग्नि जल रही हो, उसमें ये लोग क्या करते पता है, उसकी देखने की शक्ति इतनी तेज है, उसमें दौड़ता है और उसमें घुस करके जल करके भस्म हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि उसको तेज रोशनी देखने में बहुत पसंद है और देखने के कारण वो उसके अंदर जाता है और जल करके भस्म हो जाता है। केवल देखने की शक्ति है इन कीड़ों में। दूसरी बात, सर्प के अंदर सुनने की शक्ति है। उसे यदि मीठी मीठी बीन की आवाज सुनाई दे ना सर्प को, तो सर्प को बहुत अच्छा लगता है। और उसका परिणाम क्या होता है आप लोगों को पता है, सपेराता है, बीन बजाता है और बीन बजा करके बीन की ध्वनि सुन करके सर्प अपने बिल से निकल के आता है और सपेरा उसे पकड़ लेता है। सर्प के पास क्या है, केवल सुनने की शक्ति है। आपने हाथी को देखा होगा, हाथी को स्पर्श करने में बहुत आनंद आता है और जब वो हथनी को देखता है तो अपनी सारी सुख और बुद्ध वो भूल जाता है। हाथी जो जंगल में जो शिकारी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जंगल में एक तरफ मिट्टी की हथनी बना देते हैं वो लोग और बीच में बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं। जैसे हाथी आता है, देखता है वो मेरी हथनी, और चर्म स्पर्श के हेतु वो जैसे ही दौड़ता है मदांध होकर के और उस गड्ढे में जाकर के हाथी गिरता है और शिकारी लोग उसे पकड़ लेता है। उसके पास केवल स्पर्श की शक्ति है। हिरण का नाम, हिरण को आपने देखा होगा कहीं। हिरण को जो है ना सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र है और वो जो सुगंधित द्रव्य है वो उसके ही पास रहता है और उसके पीछे पीछे वो घूमने लगता है सुगंध पाने के लिए, लेकिन घूमते 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 भटक जाता है, मर जाता है। उसको केवल सूंघने की शक्ति है। और अंतिम में आता है मछली। मछली को जिह्वा की शक्ति बहुत है, रसना, उसे खाने का बहुत अच्छा लगता है। खाने के पीछे वो अपनी जान तक गंवा देती है मछलियां। बताते हैं आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बंसी बना करके उसमें आटे का बोर लगा करके नदी में तालाब में उसे रखते हैं और मछली क्या करती है, उस आटे का स्वाद पाने के लिए उस बंसी में जाती है, उस आटे को खाती है और मछुआरा उसे बंसी में फंसा करके बाहर खींच लेता है। उसके सगा संबंधी देख रहे हैं, ये देखो देखो अभी मेरा सगा संबंधी मेरा भाई गया है उस बंसी में आटा खाने गया और वो अभी मर गया, छटपटाते हुए बाहर निकला है। उसका सगा संबंधी देख रहा है वो मर रहा है अपने जीवा के कारण, फिर भी उसके सगा संबंधी को ये समझ नहीं आता है और फिर से वो बंसी डालता है, फिर से मछलियां जाती है और वो पुनः आटे का रस लेती है और पुनः उसमें धीरे धीरे उसका सारा परिवार खत्म हो जाता है। देखा है आप लोगों ने? जय श्री। आप लोग हाँ कहेंगे ना तो हमें पता चलेगा जो आप लोगों को कथा बराबर समझ में आ रही है। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे बैठता हूँ, बक 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 जो मन में आता है बोलते जाता हूँ। समझ में तो आती है ना कथा? आती है तो मुस्कुरा के बोले ना जय श्री। हाँ ये है, थोड़ी ध्यान से सुनेंगे तो
सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भागवत जी में, कथा कैसी सुननी चाहिए। जैसे सैनिक लोग सचेत होकर के बॉर्डर पे बैठते हैं, कब दुश्मन आएगा और हम पर आक्रमण कर देगा, कहीं उसकी आक्रमण हमारे ऊपर लग न जाए, बिल्कुल सचेत होकर के बैठता है। उसी तरह हम सभी को सचेत होकर के बैठना चाहिए, कहीं कोई ऐसा शब्द न हो जो हमारे ऊपर से चला जाए और हमें समझ में न आए। सचेत होकर कथा सुननी चाहिए। आप लोगों ने समझ तो लिया ना। हमने 5 ऐसे जीव का वर्णन किया जिसके पास केवल एक ही शक्ति है। पुनः मैं आपको स्मरण दिलाता हूं, ये कीड़े, इसको सिर्फ और सिर्फ देखने की शक्ति है। मछली, उसको जिह्वा की शक्ति है, वो जिह्वा के कारण मारी जाती है। वो हाथी स्पर्श के कारण मारा जाता है। वो हिरन सूंघने के लिए मारा जाता है। और सर्प सुनने के लिए सिर्फ मारा जाता है। इस सभी जीवों के पास क्या है, एक एक शक्तियां हैं। और हमारे पास ये पांचों का पांचों हमारे शरीर में विद्यमान है। अब समझ लीजिए, यदि एक जीव के पास एक एक शक्तियां हैं और हमारे पास पांचों की पांचों है, तो कब अनर्थ हो जाएगा ये पता नहीं है। इसीलिए इस सारे इंद्रियों को बस में करने के लिए हमारे गोविंद ने हमारे मन को दिया है। और मन इस पांचों इंद्रियों को संभालता है। देखना इंद्रियों के न घोरे भगे, देखना इंद्रियों के न घोरे भगे, इस पे संयम के हरदम ये कोरे लगे, इस पे हरदम ये संयम के कोरे लगे। देखना, ये जो इंद्रियां हैं ना, इसका मालिक है मन, और इस पे हमेशा संयम की कोरे लगते रहे। अब एक बात बताइए, ऋषि मुनियों को ये मन में नहीं होता है? बड़े बड़े साधना जो करते हैं उसके मन में ये नहीं होता है कि अच्छी अच्छी चीजें हम खाएं? उसके मन में नहीं होता है कि रसमलाई खाएं, अच्छी अच्छी समोसे खाएं, नाश्ते खाएं, आजकल तो ना जाने क्या क्या पिज्जा बर्गर आदि सब आ गए। उसके मन में नहीं होता है कि मैं ये खाऊं? बिल्कुल होता है। लेकिन इस सबसे वर्जित रहना चाहिए। यदि इंसान का खान पान बिगड़ गया ना, तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। इसी के लिए पहले के समय में लोग खान पान का ध्यान रखते थे। बिल्कुल खान पान का ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, सात्विक रखनी चाहिए। और जैसे जैसे हम अपना खान पान बिगाड़ेंगे, हमारी बुद्धि वैसे ही बिगड़ती जाएगी और अनेक प्रकार के दुख हमारे घरों में आगमन होता रहेगा। इसलिए खान पान पर हमेशा संयम रखना चाहिए। क्या ऋषियों महात्माओं के मन में नहीं हुआ करता है कि मैं कहीं जाऊं, बाहर घूमूं, थिएटर में जाऊं, पिक्चरें देखूं, आदि करूं? इनके मन में नहीं होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन गोविंद ने ये आंखें क्यों दी हमें? ये गोविंद ने आंखें इसके लिए दी हैं कि ठाकुर का दर्शन करें, उनके द्वार पर जाए, मंदिर में जाए, तीर्थों की यात्रा करें, इसके लिए दिए हैं ये आंखें। लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने इंद्रियों को किस चीज में, विषय वासना में हम लगाए या साधना में लगाए, ये हमारे ऊपर निर्भर पड़ता है। यदि कोई कहता है ना भगवान हमें दुख दे रहा है, तो ये भगवान दुख नहीं दे रहा है। अब भला ये बताइए, ऐसा किसी को होगा कि मेरे बच्चे दुख पाए, मेरे बच्चे दुख भोगे? ऐसा किसी को होता है? हमारे पुत्र, हमारे बच्चे कैसे सुखी रहे, इसके लिए हम अपना सर्वस्व, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी दिमाग, पूरी धन लगा देते हैं। ये हमारा बच्चा बिगड़ न जाए। जब ये मानव शरीर लेकर के हमारे बच्चों के प्रति यदि इतनी भावना रहती है, तो ममैवांसो जीवलोके जीवभूता हताशनः, तो विचार कीजिए, ममैवांसो, गीता जी में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अरे अर्जुन, ममैवांसो जीवलोक है, ये जितने सारे जीव केवल मनुष्य के लिए नहीं कहे हैं, ये 84 लाख जो योनि है सबके लिए कहे भगवान। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता हताशनः, ये जितने सारे जीव दिख रहे हैं ना,
और इसके अंदर जो प्राण है ना, प्राण अर्जुन, वो प्राण मैं हूं, इन सबको संचालन मैं करता हूं। तो अब समझिए ये पूरे जीव मेरे गोविंद के संतान हैं, तो भला उनके मन में कैसे हो सकता है कि मेरे संतान, मेरे बच्चे दुख भोगे? ऐसा हो सकता है? ना ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन एक बार हम मनुष्य जरूर हैं, हम अपने बच्चों की गलतियां जरूर एक बार नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन मेरे गोविंद के दरबार में कभी भी गलतियां नजरअंदाज नहीं होती है। कई संत ऐसा भी कहते हैं कि उस भगवान के दर में सब अलग 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 घर बना के रखा हुआ है। जो जैसा कर्म करता है उसको उस प्रकार उस घर के मालिक से कहता है उसको दुख दे दो। जैसे मलेरिया का घर अलग, टाइफाइड का घर अलग, लकवा का घर अलग, हार्ट की प्रॉब्लम का घर अलग। यदि खान पान पे भरोसा नहीं है, खान पान पे नियंत्रण नहीं है, जो उस घर का मालिक है, देख इसकी जीवा इसके बस में नहीं है, जा इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो जा। ये ऋषि मुनि खान पान पर इसी के लिए नियंत्रण रखने के लिए कहते हैं। एक हमने सुक्ति कहीं पढ़ी थी, कहीं जा रहे थे तो बोर्ड पे लिखा मिला था, जीव सुधारो, जीव सुधारो जीवन सुधर जाएगी। क्या? जीव सुधारो, जीव, ये जीवा की बात हम कर रहे हैं, जीवा सुधारो पूरी जीवन सुधर जाएगी। तो हम बात कर रहे थे, ये पांचों इंद्रियां हमारे पास है और इस पे हमेशा संयम के कोरे लगने चाहिए। देखिए हमारा काम है इसे व्यासपीठ से कहना, और करना न करना वो आपकी मर्जी है। इस प्रकार गौकर्णो पाख्यान से ये हमें सीख मिलती है। वो 5 वैश्याएं, वो वैश्या नहीं थी, वो हमारे शरीर की वैश्याएं हैं और इस पे नियंत्रण रखनी चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो सुनो शादी, अब मैं सुनाता हूं कि ये कथा कैसी सुननी चाहिए, कथा किस किस को सुननी चाहिए, कथा में किस चीज का नियम पालन करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, दैवयज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम पिच्छया। सौनकादि, सबसे पहले अच्छे तिथि का चयन करना चाहिए, ज्योतिषियों को बुलाना चाहिए, जगह का चयन करना चाहिए। कथा के लिए ऐसी जगह हो जहां ज्यादा से ज्यादा लोग सुख पूर्वक बैठ करके कथा सुन सके। उसके बाद अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, किसी को तकलीफ ना हो, जल पानी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। कथा कैसी सुननी चाहिए? ये कथा हमने कल ही कहा था, ये कथा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, कोई यहाँ पे प्रश्न नहीं करा रहा है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, तो ये कथा समस्त ग्रामवासी का है। तो समस्त ग्रामवासी के ऊपर भी ये नियम लागू पड़ती है। क्या? सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और यदि भगवान ने स्वस्थ रखा है तो एक वक्त फलाहार करनी चाहिए, हो सके तो दूसरी समय रात्रि काल में फलाहार करनी चाहिए। हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, हमें एक वक्त फलाहार, दूसरी समय हमें भोजन करनी चाहिए। उसमें भी यदि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो भागवत जी में स्पष्ट है, दोनों टाइम बढ़िया से खूब खाओ और प्रेम से कथा सुनो, लेकिन सात्विक भोजन करना चाहिए, प्याज लहसुन आदि का त्याग करना चाहिए, पूरी मन से कथा सुननी चाहिए, एकाग्र चित्त से कथा सुननी चाहिए। सौनकादि मुनि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, इस कथा में कितना धन लगता है, कितना धन लगना चाहिए? सूत जी महाराज कहते हैं, इसमें धन का कोई सीमित नहीं है, जितना धन हो उतना धन लगा करके इनको कथा सुनना चाहिए। विशेष करके विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जिस प्रकार विवाह में हम धन का चयन, धन का जितना हम विवाह में धन लगाते हैं अपनी पुत्रियों के विवाह में, उतना धन इस कथा में लगानी चाहिए। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, एक गरीब परिवार अपने पुत्री के विवाह में कितना धन लगाता है, तो
और एक अमीर परिवार, एक धनवान व्यक्ति इस कथा में कितना धन लगाता है, तो जिसके पास जो सामर्थ्य भगवान ने दिया है उसके हिसाब से ये कथा करवानी चाहिए। कई लोग कहते हैं भगवान हमें देंगे तो हम करेंगे। जय श्री बोलिए ना, जय श्री। कई लोग कहते हैं भगवान हमें देंगे तो मैं करूंगा, लेकिन भागवत जी कहते हैं अरे पहले तू कर फिर भगवान तुझे देंगे। हाँ, अभी कई लोग कहते हैं, फिर से कई लोग कहते हैं भगवान देंगे तो मैं करूंगा। प्यारे ऐसी बात नहीं है, पहले आप करो तो सही, फिर निश्चित रूप से भगवान देंगे। तो इस प्रकार करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करनी चाहिए, फलाहार करनी चाहिए। जिसको संतति नहीं है, जो निसंतान है, उसे निश्चित रूप से संकल्प करके कथा सुननी चाहिए। जिसके संतान होते तो सही हैं, पर हो करके मर जाता है, जिसको कहते हैं मृत वत्सा योग, जिसे मृत वत्सा योग लगा हुआ है, उस मृत वत्सा माताओं को निश्चित रूप से कथा सुननी चाहिए। जो अभागा है, जो दरिद्र है, जो कुष्ठ रोगी है, जो हीन है, जो मंद बुद्धि है, उसे निश्चित रूप से भागवत कथा सुननी चाहिए। और विशेष करके जो भगवान के प्रेमी है, भगवान को चाहने वाले हैं, उसे निश्चित रूप से कथा सुननी चाहिए। ये भागवत कथा सब चीजों को प्रदान करने वाली है। यदि मन में कोई भी ऐसी कामना हो तो बैठ करके मन की कामना भगवान के चरणों में रख करके यदि कथा सुननी जाए तो निश्चित रूप से कथा की निश्चित रूप से हमारी मन की संकल्प पूरी होती है। इस प्रकार कथा के नियम है। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो सुखदेव, सुनो शौनकादिक, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। एक समय की बात है। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालकयेश योगिनां शुश्रूषुने प्रवसने सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, अब मैं एक बहुत ही सुंदर और अलौकिक कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, शम्यप्रास नदी के तट पर व्यास जी महाराज खिन्न मन से बैठे हुए थे और वहां पर सारी सुविधाएं उनको तो थी। और ये शम्यप्रास नामक जो आश्रम वो कहाँ है? वो बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ से जो बद्रीनाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ से ठीक 2.5 किलोमीटर आगे एक माना करके गांव है, माना गांव। और इस दास को, हमें इस शरीर को बद्रीनाथ ने 2 बार अपने चरणों में बुलाए हैं। और बुलाए नहीं, वहां पे उन्होंने भगवान हमें 10-10 दिन वहां पे रखे हैं। जीवन में अवसर मिले ना, और मैं कहूं अवसर मिलता नहीं है जीवन में, अवसर बनाना पड़ता है अपने जीवन में। तो जीवन में अपनी जीवन में अवसर बना करके एक बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो वहां पर अभी भी वो पुरानी सारी चीजें हैं। वहीं पे शम्यप्रास नामक सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर, वहीं से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। शम्यप्रास नदी के आश्रम पर व्यास जी महाराज खिन्न मन से बैठे थे। वहीं पे नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आए और जैसे नारद जी आए, व्यास जी महाराज उनका स्वागत के सम्मान के, नारद जी आपका हमारे यहाँ हाँ आए, स्वागत किए। नारद जी बोले, हे व्यास जी महाराज, सब बात तो ठीक है, पर ये बात बताइए, जो आप इतने खिन्न क्यों हैं? आप मन का उदास, आप मन में उदासी क्यों है आपकी? ये तो पहले बताइए। क्या बताऊं नारद जी, हमने 17 पुराणों की रचना करी और हमने 4 वेद लिखे, शास्त्रों का विभाजन हमने किया। मन में शांति नहीं हो रही है, क्या करूं? नारद जी बोले,
हे व्यास जी महाराज, आपने भगवान कृष्ण का वर्णन तो किया है ना? व्यास जी महाराज बोले नहीं, हमने अभी कोई वर्णन नहीं किया है। एक काम कीजिए, आप गोविंद की लीला का वर्णन कीजिए, इससे निश्चित रूप से आपको मन की शांति मिलेगी। व्यास जी महाराज बोले कैसे लिखे हम? इसकी कोई आधार तो होनी चाहिए ना, हमें किस आधार पे लिखे? नारद जी बोलते हैं सुनिए, मैं अपनी बातें बताता हूँ। अहम पुरातीत भवम भवे मुने, हे व्यास जी महाराज मैं अपनी कथा आपको बताता हूँ। नारद जी अपनी कथा बता रहे हैं लोगों से। क्या नारद जी? हे व्यास जी महाराज, पूर्व में मैं एक दासी का पुत्र था और एक समय की बात है, चतुर्मास का समय था। सारे ऋषि महात्मा एक जगह एकत्रित होकर के चतुर्मास करने लगे और मेरी माँ का सेवा था, सभी महात्माओं की सेवा करना, जल आदि ला करके देना, संध्या वंदन की सामग्री ला करके देना, दूध ला करके देना, यज्ञ की सामग्री ला करके देना, और मेरी माँ ये सेवा करती थी उनकी। एक दिन की बात है, प्रातः काल का समय था, मेरी माँ गौ का दूध निकालने के लिए जा रही थी और जैसे ही आगे बढ़ी तो एक सर्प आया और सर्प ने मेरी माँ को स्पर्श किया, मेरी माँ वहीं मर गई। और जैसे मरी मुझे पता चला मेरी माँ मर गई। सत बजाऊं व्यास जी महाराज, मेरी मन में प्रसन्नता तो बहुत हुई, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मन में दुखी हुआ। मैं दुखी हुआ और दुखी होकर के मैं अपने माँ का पार्थिव शरीर लिया और पार्थिव शरीर लेकर के मैंने उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके हे व्यास जी महाराज, अब मुझे देखने वाला कोई नहीं था। मैं जंगल की यात्रा किया। जंगल की यात्रा करके मैं जब गया तो मैंने जो संतों से कथा सुनी थी, परमात्मा ऐसे होते, परमात्मा की बड़ी कृपा होती है, उनकी कथाओं का मैं गुणगान करने लगा और गुणगान करते करते मैं आगे बढ़ा और एक चट्टान पे मैं बैठ गया। चट्टान पे बैठ कर मैं गुणगान स्मरण करने लगा, तप करने लगा। व्यास जी महाराज, एक समय की बात है कि बादल जोर से आवाज किया, बारिश होने लगी और उसी में एक क्षण मुझे उस गोविंद का दर्शन हो गया। मेरी आंख खुली, मैं घबराने लगा। मेरे गोविंद, जब मैं आंख खुला ना व्यास जी महाराज, तो पुनः वो दर्शन नहीं हो पाया मुझे। आकाशवाणी हुई, बालक जिस स्वरूप का दर्शन तुझे हुआ है, उस स्वरूप का दर्शन इस शरीर से नहीं होगा तो खूब तप करना पड़ेगा तुम्हें। व्यास जी महाराज, मैं वही चट्टान पे बैठ करके खूब तप करने लगा और तप करते करते एक दिन समय आया और मेरी शरीर छूट गई और समय के अनुसार मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, 10वें पुत्र, मैं नारद जी के रूप में जन्म लिया मैं। और वहां से नारायण के द्वारा चतुश्लोकी भागवत मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को मिली थी और वहां से पिताजी मेरे चतुश्लोकी भागवत हमें दिए। ये भागवत जी का निर्माण 4 श्लोकों से हुआ है। आइए हम लोग प्रेम से इस 4 श्लोकों का श्रवण करेंगे। इस 4 श्लोकों का श्रवण करने मात्र से पूरे भागवत कथा सुनने का फल होता है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। नारद जी कहते मेरे पिताजी के द्वारा ये चतुश्लोकी मिला हुआ है
अहमेवा समय बागड़े। भगवान कहते हैं ये जब पृथ्वी, अभी पृथ्वी है तो भी मैं रहूंगा, पृथ्वी नहीं रहेगी तो भी मैं रहूंगा, और पृथ्वी का जब प्रलय हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। अर्थात मेरे मन से इसका प्रलय होता है और मेरे मन से इस सृष्टि का आरंभ होता है। और ये चतुश्लोकी भागवत नारद जी महाराज व्यास जी को दिए, और व्यास जी ने इस चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में इसका विभाजन कर दिए। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। जय श्री राधे। भागवत जी में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय, और संतों का कहना है 5,76,100 श्लोक ऐसे भागवत जी में है। व्यास जी महाराज ने भागवत जी का निर्माण किए, और भागवत जी के व्यास जी के मन में जिज्ञासा हुई, मैंने भागवत जी का निर्माण तो कर दिया, इसे पढ़ेगा कौन? और उस समय उन्होंने भगवान शिव का तप किए, और भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान मांगी, हे शिव मुझे कोई ऐसा पुत्र प्रदान करिए जो ये भागवत जी पढ़ पाए। अंतिम में विनय करते हैं, हे महाराज शिव जी आप ही मेरे पुत्र के रूप में आ जाइए। और शिव जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरा ही अंश आपके पुत्र रूप में आएंगे। एक समय की बात था कि कैलाश पर्वत पर, अब क्या है कथा बहुत ज्यादा है तो थोड़ी स्पीड भी करनी पड़ेगी, तो कैलाश पर्वत पर शिव जी महाराज माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे, और उस समय उन्होंने कथा सुनाते समय आस पड़ोस में देखा कोई जीव नहीं था, एक सुख कांडा था। माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा सुनाते सुनाते माँ पार्वती को नींद लग गई, और सुख का जो अंड था वो फूट गया, उसमें से एक सुख प्रकट हो गया, और हूं हूं करके कथा सुनने लगा। भगवान शिव के नेत्र खुली, माँ पार्वती कथा तो सुन रही है ना, देखे शिव जी तो माँ पार्वती की नींद लग गई है। देखे हूं कौन कर रहा है, ये शुक था, और सुख को देखकर के क्रोधित हुए। भगवान शिव अपने त्रिशूल उठाए और उस तोते के ऊपर मारे। तोते अमर कथा सुन करके बलिष्ठ हो गया था, भागने लगा। और इधर व्यास जी के आश्रम में माँ अरणी भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी। जम्हाई हाफी आई और उसके माध्यम से सुखदेव जी महाराज उनके पेट में प्रविष्ट कर गए। त्रिशूल आए, चारों तरफ घूमे, त्रिशूल वापस चला गया। समय आया, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, कई वर्ष बीत गए, और 12 वर्ष तक गर्भ में रहे सुखदेव जी महाराज। पिता की प्रार्थना करने पर सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए, और बाहर आते ही यम प्रव्रजन्दमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव। पुत्रेदिदन्मयदयादर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और उस समय सुखदेव जी महाराज जैसे गर्भ से बाहर आए मां से, तुरंत उन्होंने, अभी नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था, और वहां से भागने लगे। पिताजी पीछे पीछे, अरे पुत्र रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? लेकिन पीछे से देखते भी नहीं, आगे से आवाज देते, पिताजी मैं नहीं रुकूंगा। क्यों? क्योंकि माया मोह मुझे घेर लेगा। उधर से तरवो भिनेदुस, उधर से वृक्ष की भी आवाज आ रही है, वो जा रहे हैं आगे। जाते जाते एक सरोवर पड़ा। सरोवर में माताएं बहनें स्त्रियां सारी स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के। सुखदेव जी महाराज जब गए, किसी ने वस्त्र नहीं पहना। व्यास जी महाराज जैसे गुजर गए, उधर गुजरे सभी क्या की स्त्रियां वस्त्र पहनने लगी। व्यास जी महाराज रुके, ये क्या हो रहा है? अभी अभी मेरा पुत्र युवा अवस्था में था, अभी अभी गया है, शर्म नहीं लगी तुम लोगों को? मैं वृद्धावस्था और वृद्ध को हो चुका हूं, मैं जा रहा हूं, शर्म आ रही है? हाथ जोड़ कहती, आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं मैं, आपके जो पुत्र थे ना वो निराकार, उसके दृष्टि में पुरुष और स्त्री का भेद नहीं है। वो जैसे वृक्ष को समझता है ना आपका पुत्र, वैसे स्त्री को समझता है, वैसे घर को, वैसे जड़ निर्जीव सबको एक समान समझता है। उनकी दृष्टि ब्रह्म में है,
लेकिन आपके दृष्टि में व्यास जी महाराज स्त्री पुरुष का भेद है, इसके लिए हमें समय लगा। व्यास जी महाराज पुनः आश्रम में आए, मन में पीड़ा हुई ये ग्रंथ को पढ़ेगा कौन। उस समय अपने शिष्यों को श्लोक आदि पढ़ाए और श्लोक आदि पढ़ा करके उन्होंने जंगल में भेजे, शायद ये श्लोक की अर्थ समझ करके मेरा पुत्र घर आएगा। कई सारे श्लोक उन्होंने पढ़े, जन्माद्यस्य यतो नवयादि तरतश्चार्धेषु विज्ञ सुराट आदि कई सारे श्लोक पढ़े। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं बर्हापीडं नटरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनकविसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपबिन्दै वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। श्लोकों के अर्थ जब उन्हें पता चला, ये श्लोक पढ़ा करके और अपने शिष्यों को सारे को उन्होंने जंगल में भेजे और उस जंगल में जाकर के जोर जोर से सूत आदि उनके श्लोक पढ़ने लगे। एक गुफा में बैठे सुखदेव मुनि को ये श्लोक सुनाई दिया। चलिए और श्लोक की अर्थ समझ करके सुखदेव जी महाराज आए और 18,000 श्लोक को विधिवत उन्होंने पढ़े और पढ़ करके उन्होंने पुनः जंगल में जाकर के तप करने लगे। जय श्री। एक बात बताएं, मैं अपनी कथाओं में भजन थोड़ी कम करता हूँ और ऐसा नियम भी है। कथा में थोड़ी अब क्या है, समय थोड़ी बदली है। पहले के समय में क्या होता था, जो कथा जब प्रारंभ होती थी तब कीर्तन होती थी, भजन नहीं होती थी। थोड़ी बहुत देखे जो भक्त लोगों के मन में थोड़ी आलस बनी हुई है तो बीच में थोड़ी भजन कर ले, थोड़ी कीर्तन कर लेते और अंत में करते। क्यों? भागवत कथा है वो कथा प्रधान है, न कि भजन प्रधान है। तो जब हम आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है अब थोड़ी थोड़ी आप लोगों को सुस्ती आ रही है। जैसे थोड़ी आप लोगों को, हाँ, तो ऐसे परम मनीषी सुखदेव जी महाराज को गुरु तुल्य में हम सभी भक्त जन मिलकर प्रणाम करेंगे। आइए प्रेम से गाएंगे, ताली भी बजाएंगे, प्रेम से गाएंगे। सद्गुरु भगवान की जय हो, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे मनाए, इस योग्य हम कहाँ हेलो कथिला लगे से हटाए हेलो श्री राधे। इस योग्य हम कहाँ गुरुवर तुझे मनाए, इस योग्य हम कहाँ गुरुवर तुझे शायद तुम्हारे निशाए इस योग्य कहाँ है, गुरुवर तुम्हें बनाए, इस योग्य कहाँ है, गुरुवर तुम्हें बनाए।
से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे घेरा। सद्बुद्धि को हमने हरदम रखा दबाए, छल कपट को हरदम रखा दबाए। इस युद्ध हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस युद्ध हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए। इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। प्रेम से गाइए, मुस्कुरा के गाइए। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं। जब तेरा ख्याल आए, माया पुकारती है। जब तेरे ख्याल आए, माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा हरदम रहा, सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए। इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। सद्गुरु भगवान की जय हो। जय श्री। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है आगे का। एक समय की बात है, प्रेम से सुनिएगा। एक समय की बात है, कब की बात है, जब ये महाभारत खत्म होने की तैयारी थी। उस समय क्या था, भीम की गदा से दुर्योधन की जांघें टूट चुकी थी। और जब जांघें टूट चुकी थी और दुर्योधन परा हुआ था, उस समय अश्वत्थामा उनके पास आया। उनके पास उस समय अश्वत्थामा उनके पास आया और अश्वत्थामा आकर के उनसे कहता है, स्वामी आपने जीवन में बहुत बहुत गलत काम किया था। एक काम किया, क्या? कर्ण को सेनापति बना करके। आपका परम मित्र था वो कर्ण, बात सही है, परम बलशाली भी था, लेकिन आपने थोड़ी गलत किया था। तो क्या करना चाहिए? आपको हमें सेनापति बनाना चाहिए था। मैं एक क्षण में युद्ध खत्म कर देता, आपको विजय से दिलवा देता। अच्छा, तो फिर अब तो कर्ण तो रहा नहीं, कर्ण तो अर्जुन के द्वारा मारा गया। ठीक है, अब मैं अभी ही अश्वत्थामा में आपको सेनापति बनाता हूं। चक्कू निकाली और चक्कू निकाल करके उन्होंने उसी समय उनको तिलक लगाई और सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा क्या किए, इधर उधर
पांडव भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जंगल की यात्रा की ओर थे और उनके 5 पुत्र पांडवों के, जो देखने में पांडव जैसे ही थे, वो शिविर में सो रहे थे। और उस समय शिवरंजनी, उस समय अश्वत्थामा एक सूक्ष्म रूप, एक भेष बदल करके उनके शिविर में गया। शिविर में गया, देखा अश्वत्थामा की उसके जो 5 जो बालक हैं वो सोए हुए हैं। अश्वत्थामा को ये पता नहीं चला कि उनके 5 पुत्र हैं। उनको लगा कि ये पांडव ही हैं। उनका ढका हुआ था वस्त्र से। अश्वत्थामा ने विचार किया ये बहुत उत्तम समय है पांडवों को मारने के लिए। अभी तक दुर्योधन जो सारी अपनी बल इसमें लगा दिया था, और दुर्योधन को कभी भी विजय श्री नहीं मिली थी ना, और नहीं मिली है। मैं एक क्षण में दुर्योधन को विजय श्री दिला दूंगा। निकाली कटार उन्होंने, और सोते हुए बालकों को अश्वत्थामा ने 5 बालकों को उन्होंने धड़ से सर अलग कर दिया। रात्रि का समय था, पता नहीं चला। अश्वत्थामा को एक पात्र में लेकर के ऊपर से वस्त्र से ढक दिया। उनका पूरा शिविर खून से लथपथ था। दौड़ते हुए दुर्योधन दुर्योधन दुर्योधन, देखो जो पूरी जीवन दुर्योधन आपने जो लगा दिया था पांडवों को मारने में, देखो मैं एक क्षण में ये मैं सारी खत्म कर दिया, आपको विजय श्री दिलवा दी। बहुत हर्ष हुआ। अरे क्या बात है, अश्वत्थामा एक क्षण में पांडवों को मार दिया। आश्चर्य तो बहुत हुआ। अच्छा पांडव मारे कैसे, वो भी एक क्षण में? एक बलशाली बुलाए, देखो तो सही कैसे काट के लाया है सर। जैसे ही वस्त्र हटाई, दुर्योधन की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। और दुर्योधन जब देखे ये कौन है, वस्त्र हटाए, देखे ये पांडव नहीं है। ये कौन है? ये पांडवों का 5 पुत्र है। अश्वत्थामा से कहते हैं, अश्वत्थामा, अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया अश्वत्थामा? मेरे एक वंश में एक तर्पण करने वाला भी नहीं छोड़ा, एक पिंडदान देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये क्या किया तूने? कम से कम इसको तो छोड़ देता कि मेरे कुल में, मेरे वंश में कोई मेरे मरने के बाद जल दे सके, पिंडदान कर सके। अरे अश्वत्थामा, तूने कितना बड़ा दुष्कर्म किया। तूने मेरे वंश को निर्बीज कर दिया रे तूने। अश्वत्थामा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा को एक वरदान मिली थी, हर्ष और दुख जब एक साथ होगा अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा वहीं मर जाएगा। जब हर्ष और दुख एक ही साथ होगा, दुर्योधन उसी समय मारा जाएगा। पहले तो हर्ष हुआ, देखो पांडवों को मार करके लाया है। और जैसे वस्त्र हटाए, देखिए ये पांडव नहीं है, ये तो पांडवों का 5 पुत्र है। दुख हुआ, और उसी समय अश्वत्थामा, उसी समय दुर्योधन मारा गया। उसी समय उसकी प्राण छूट गई। जब 5 पांडव जब अपने शिविर में आए, तो देखे उनके शिविर पूरे खून से लथपथ भरा हुआ है। आए पांडव, देखे बस हटाए, अरे देखो देखो, अभी अभी कोई आया था और मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। अब मेरे कुल में कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं बचा। द्रौपदी रोने लगी, कौन है ऐसा कौन है पापी जिसने मेरे पुत्रों को मारा है? जो सोया हुआ है ना, सोए हुए व्यक्ति पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए, कभी उसे मारना नहीं चाहिए। जो डरा हुआ व्यक्ति है उसको भी कभी मारना नहीं चाहिए। जो शरणागत हो चुका है उसको भी कभी नहीं मारना चाहिए। ये कौन है ऐसा महापापी जिसने सोए हुए बालकों को मारा? धीरे से पता चला कि ये कोई और नहीं है,
ये अभी अभी अश्वत्थामा आया था और अश्वत्थामा ने मेरे 5 पुत्रों को उन्होंने मार दिया है। जब पता चला अश्वत्थामा ने, अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, देवी मैं गांडीवधारी अर्जुन, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, मैं अश्वत्थामा को बांध करके लाऊंगा और उसके मरे हुए सर पर आप पैर रख करके आप अपने पुत्रों का अंतिम क्रिया करेंगे। आप, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। भीम ने प्रतिज्ञा किया, अरे देवी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं जब तक अपने गदे से इसका सर नहीं फोड़ दूंगा अश्वत्थामा का, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। मैं अर्जुन रथ में सवार हुए, भगवान कृष्ण उनकी डोर लेकर के रथ हाँकने लगे। अश्वत्थामा को भी भय हो गया था कि मैंने एक दुष्कर्म किया है, मैंने पाप कर्म किया है। अश्वत्थामा ने भागने लगे, अश्वत्थामा भागने लगे, पीछे पीछे अर्जुन। अश्वत्थामा को भय लगा कि अब अर्जुन पकड़ लेगा तो मुझे मारेगा। अश्वत्थामा ने क्या किया, एक ब्रह्मास्त्र निकाली और ब्रह्मास्त्र चलाई जोर से। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाई, अर्जुन ने देखा, ये क्या किया अश्वत्थामा ने, ब्रह्मास्त्र चला दिया उन्होंने कहा, भगवान ये अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने, ये पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा इससे। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें भी तो चलाने आता है ना ब्रह्मास्त्र, और अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाने संधान करने आता है, उसको ब्रह्मास्त्र वापस करने नहीं आता है। लेकिन अर्जुन तुम्हें तो दोनों आता है ना, ब्रह्मास्त्र चलाने भी आता है और उसे वापस करने भी आता है ना। एक काम करो अर्जुन, ब्रह्मास्त्र का संधान करो और उस ब्रह्मास्त्र को अपने गांडीव में उसे लेकर के आ जाओ, रिटर्न कर लो उसे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाई और ब्रह्मास्त्र चला करके अश्वत्थामा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र चलाई गई थी उसे उन्होंने वापस अपनी ओर खींच लिया। झट से गए अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा जोर से, उसे रस्से में बांधा, जैसे कोई किसी कुत्ते को बांध करके घसीटते हुए ले जाता है, उसी तरह अश्वत्थामा को अर्जुन ने घसीटते हुए लेकर के अपने शिविर में आए। द्रौपदी देखी दया गई, अर्जुन ये क्या कर रहे हैं आप, ये बात सत्य है, अभी अभी इन्होंने मेरे 5 पुत्रों को इन्होंने मार दिया है, लेकिन इसे जब देखती हूं तो मुझे दया आती है। क्यों? ये ब्राह्मण का पुत्र है और ब्राह्मण के साथ साथ एक गुरु पुत्र भी है। इसी के पिता द्रोण ने आप लोगों को धनुर् विद्या आदि का ज्ञान दिया है। ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यः, अर्जुन ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए। भीम ने गदा उठाई, अर्जुन यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, मैं अभी अपनी गदा से इसका सर फोड़ दूंगा। द्रौपदी बोली, स्वामी अपनी क्रोध को शांत कीजिए, ये आपका गुरु पुत्र है ना। माता शिशूना निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिदप्यमान्। अर्जुन ये बात सत्य है, इन्होंने मेरे सोए हुए 5 पुत्रों को मार दिया है अश्वत्थामा ने, लेकिन मैं इसे नहीं मारने दूंगी। अर्जुन भगवान के पास गए, गोविंद हमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अर्जुन को मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। भगवान भीम ने भी प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपने गदे से इसका सर फोड़ दूंगा। अब ऐसे परिस्थिति में आप ही हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें क्या करना चाहिए भगवान। अब मेरी बुद्धि इस समय काम नहीं कर रही है भगवान। हाथ जोड़ के 5 भाई उनके सामने खड़े हो गए। भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यः आतता इव धारहनः। अर्जुन शास्त्र का ज्ञान तो है ना, मैंने पूरी गीता सुनाई है तुम्हें। ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यः, जो ब्राह्मण है ना
उसको कभी मारना नहीं चाहिए। जो मित्र है, जो सगा है, जो संबंधी है, उसको कभी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः आततायी वधारः। अर्जुन, ब्राह्मण को, बंधु को मारना नहीं चाहिए, लेकिन जो दुष्ट है, आततायी है, जो घोर पाप करता है, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसी समय मार देना चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े, भगवान अब कहना क्या चाह रहे हैं? ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, बंधुओं को नहीं मारना चाहिए, और जो दुष्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, जो पाप करे उसको मार देना चाहिए। आपका कहने का तात्पर्य क्या है भगवान? ये तो भूपुत्र है, ब्राह्मण है, आप बोल रहे हैं इसको मारने के लिए नहीं, और जो पाप करे उसको छोड़ने के लिए नहीं। ये तो ब्राह्मण भी है और महापाप किया है, सोए हुए मत्ता प्रमत्ता जो सोया हुआ है ना, उसको कभी मारना नहीं चाहिए। जो पागल है उसको मारना नहीं चाहिए, जो शरणागत में आ गया उसको मारना नहीं चाहिए, ये सबको मारना नहीं चाहिए। और ये ब्राह्मण भी है, इसको मारने के लिए आप नहीं कह रहे हैं। ये महापाप किया है, उसको आप छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं भगवान? आप किस मझधार में आप हमें रखना चाह रहे हैं? भगवान स्पष्ट कीजिए। अर्जुन पूरी गीता सुनी थी ना, अर्जुन को बात समझ में आ गई, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। एक बात कहूं, समाज में जिसकी मान प्रतिष्ठा है ना, यदि उस मान प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान यदि हो जाए ना, उसका मान यदि कोई अपमान कर दे उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति का अपमान ही उसके मृत्यु के समान उसको दुख देता है। यदि जिसका सम्मान है समाज में, यदि उसको मार दिया जाए तो एक ही बार उसको दुख देगा, लेकिन यदि किसी सम्मानित व्यक्ति को यदि अपमान कर दिया जाए ना, तो जब जब जिएगा तब तब उसको सताएगा, इसने मुझे अपमान किया है। अर्जुन को बात समझ में आ गई। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, जोर से धक्का मारी अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा जोर से शिविर के बाहर गिरे, और अर्जुन ने उसके मस्तक से मणि जोर से खींच करके उसके निकाल दी। एक गुरुपुत्र, एक ब्राह्मण का अपमान उसके मृत्यु के समान होता है, और उसका उन्होंने अपमान किया, शिविर से धक्का मारी, उसे सर से उन्होंने मणि छीन करके उसके निकाल ली, धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। लेकिन अभी भी अश्वत्थामा को सोचना चाहिए कि ये तो बड़ी कृपा हुई है अर्जुन की, जो इन्होंने मुझे सिर्फ अपमानित करके इन्होंने मुझे छोड़ दिया है। ये चाहता तो इतने इनके पास बल है, इतनी इनकी ताकत है, इतनी गांडीव में, भीम के पास गदा में इतना बल है, जो एक गदा यदि हमारे ऊपर प्रहार कर दे तो मेरी प्राण छूट जाएगी। लेकिन बड़ी कृपा की इन्होंने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन अभी भी उसके मन में ये द्वेष भाव उत्पन्न हो रहा है, नहीं मैं फिर से पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। धक्के मार के तो अपमानित करके निकाल दिया, ये अपमान ही अश्वत्थामा का मृत्यु के समान कष्ट देने लगा अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा निकला बाहर, नहीं मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। अभी भी मन में उसकी द्वेष भावना सता रही थी। मन में ख्याल आया कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है और उसके गर्भ में एक बालक पल रहा है। मैं पांडवों को निर्बीज कर दूंगा, मैं पांडवों को ऐसा छोड़ूंगा नहीं कि उसका घर का कोई वंशज इस पृथ्वी का राजा बनेगा और गर्भ में ही उसको मार दूंगा। मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। फिर से उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाए, अनुसंधान किया, और इस बार ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर चलाया। जैसे उन्होंने उत्तरा के गर्भ पर वो बाण चलाई, उत्तरा पीड़ित होने लगी, दुखी होने लगी। दौड़ते 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 भगवान कृष्ण के पास गई। भगवान पाही माम पाही माम पाही माम, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, कोई ऐसी ज्वाला मुझे बहुत सता रही है। भगवान समझ गए अश्वत्थामा भी सुधरा नहीं है। अश्वत्थामा को समझना चाहिए ना कि बड़ी कृपा करी है, मुझे जिंदा छोड़ दिया इन्होंने। ना ना ना, ब्रह्मास्त्र चलाया और मरने लगी उत्तरा। भगवान नारायण एक सूक्ष्म चतुर्भुज रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए और गदा त्रिशूल से उस गर्भ में पल रहे बच्चे को चारों तरफ से घूम घूम के रक्षा करने लगे भगवान। और ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा करी उन्होंने। अब भगवान कहते हैं
मुझे जाना दो। बहुत दिन हो गए द्वारिका छोड़े हुए, पता नहीं द्वारिकावासी अभी कैसे रहे होंगे। जाने के लिए तत्पर हुए, सभी सामने खड़े हैं। पांचों पांडव, कुंती, उत्तरा, सब खड़े हैं। भगवान कुछ दिन आप रुक जाते, आप चले जाएंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? आपकी जाने से जो दुख होगा उस दुख को हम लोग कैसे सहेंगे? आप कुछ दिन रह जाते। अच्छा ठीक है, कुछ दिन रह गए, पुनः जाने के लिए प्रयास किए। सुनो, अब मैं जा रहा हूं, मुझे जाना पड़ेगा। द्वारिकावासी मेरे इंतजार कर रहे हैं। अब मैं जाते जाते मैं किसी को कुछ न कुछ देना चाहता हूं। आगे, सबसे आगे कुंती आके खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण कहते, बुआ आपने मुझे भगवान कहा? बुआ कहती है, कुंती मां तो क्या कहूं? मैं भगवान नहीं कहूं, भगवान नहीं कहूं तो मैं क्या कहूं तुझे? रिश्ते में तो जरूर मुझे भतीजे लगते हो, लेकिन पल पल मेरी रक्षा करी है। हमने 12 वर्ष वनवास तो जरूर होगा, 1 वर्ष का अज्ञात जरूर होगा हमें। मेरे पुत्रों ने जरूर भोगा ये वनवास की दुख, लेकिन मेरे पुत्रों को कभी भी आपकी कमी नहीं खली। हर जगह आप उनकी रक्षा करी है। कुंती, हे दीपुआ, मैं जा रहा हूं। और कुंती देवी, हे बुआ तूने मुझे भगवान कहा है, तो जब भगवान मुझे कहा है तो मैं कुछ न कुछ वरदान दूंगा और लेना पड़ेगा। मां कुंती कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बुआ, तूने मुझे भगवान कहा है तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा, और जब मुझे भगवान बना ही दिया है तो मैं बिना वरदान दिए नहीं जाऊंगा। सबसे पहले उन्होंने सुभद्रा को आगे खड़ा कर दिया। भगवान पहले इससे पूछो ये क्या मांगेगी। सुभद्रा को जैसे ही आगे करी ना, तो सबको लगा, कुंती को पहले लगा ये लग रहा है कुछ मांग लेगी। क्यों? अबोध है ना, और सुभद्रा तो भगवान कृष्ण की बहन है ना। मन में बार बार सता रहा है कुछ ऐसी चीज ना मांग ले जो हमें दुख हो। हाथ जोड़ के कहती है, भगवान आप मुझे देना चाहते हैं ना? जय श्री, जय जय श्री। भगवान आप मुझे देना चाहते हैं ना? तो आप मुझे ऐसे दीजिए जो जिस परिस्थिति में यहाँ पे हूँ ना, मैं अपने सासू अपने परिवार की अच्छी तरह सेवा करती रहूं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सभी को बुलाया, सबने ऐसी चीज भी नहीं मांगी जो किसी को कष्ट हो। अंतिम में मां कुंती आई। बुआ तुझे मांगना तो पड़ेगा, कुछ तुझे मांगना ही पड़ेगा, बिना दिए मैं जाऊंगा भी नहीं। बुआ कहती है, भगवान जो मैं मांगूंगी ना वो तू नहीं देगा। अरे बुआ मैं कहता हूं मैं जरूर दूंगा, तो मांग तो सही। नहीं, जो मांगूंगी तू नहीं देगा। अरे बुआ मांग ना, मैं जरूर दूंगा। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत्। गोविंद तू मुझे देना चाहता है ना, तो मुझे दुख दे दे। अरे बुआ ये क्या मांगी तू? मैं सोच रहा था जो कुछ ऐसी चीजें मांग लेती जो तुझे सुख भोगना पड़ता, ये राज के सुख प्राप्त होता। ये क्या मांगी बुआ? दुख मांगा तूने? हाँ गोविंद, यदि तुझे देना है तो दुख दे, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ मैंने मांगने के लिए कहा जीवन में पहली बार, और मांगी भी क्या? दुख मांगी। अरे बुआ तुझे दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरता है। हम कुंती माँ के जीवन पे थोड़ी प्रकाश डाले। माँ कुंती का जन्म मथुरा में हुआ,
और उनके पिता ने राजा कुंती भोज को गोद दे दिए। कुंती जन्म ली कहीं और अपने पिता का नाम भी नहीं मिला मां कुंती को। राजा कुंती भोज ने उसे अपने गोद ले लिया और उसको नाम दे दिया कुंती। देखो बचपन में मां कुंती को अपने मां पिता का भी जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, वो भी नहीं मिला। और बताऊं, जब वो कुछ बड़ी हुई ना तो उनका विवाह कर दिया गया। किसके साथ? पांडु के साथ उसका विवाह हुआ, जो जन्मजात रोगी है, जन्मजात रोगी। और एक रोगी के साथ विवाह हो जाए, ये इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है एक स्त्री के लिए। और तो और जब एक दिन का बात है, जब पांडु जी किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और धोखे से बाण एक ऋषि को लग गया और वो ऋषि अपने संतान उत्पत्ति की क्रिया कर रहे थे। और उस समय जैसे बाण लगी, उसी समय ऋषि ने उसे शाप दे दिए। जिस समय अपनी संतान उत्पत्ति की मैं क्रिया कर रहा था और उस समय तूने मुझे बाण मार दिया है और तुझे मैं शाप देता हूँ, जब भी तू कभी संतान उत्पत्ति के भावना से अपनी पत्नी के पास जाएगा तो उसी समय मर जाएगा। एक पत्नी को पति का सुख न मिले, प्रेम न मिले, इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी। बुआ, दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। जन्मी कहीं और, पाला किसी और ने, नाम किसी और का मिला। जब पति का सुख मिलने का समय आया तो पति भी ऐसा जो जन्मजात होगी। और एक ऋषि का साथ मिला, जो पति का सुख भी न मिला तुझे। और तो कहूं, भरी जवानी में एक दिन की बात है कि पांडु अपने दूसरी पत्नी माद्री के साथ अपनी पुत्र उत्पत्ति की भावना से गए और जैसे उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, पांडु उसी समय मर गया। भरी जवानी में यदि किसी स्त्री की पति मर जाए तो इससे बड़ी दुख और क्या हो सकता है। हाँ? और बताऊं, भरी जवानी में पति मर गया। माद्री को पता चला कि मेरे पति पांडु नहीं रहे। पांडु के साथ उन्होंने अपने शरीर को जला करके उन्होंने सतीत्व को प्राप्त हो गए। इधर 5 पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये कुंती के, और नकुल और सहदेव, ये माद्री के 5 पुत्र छोटे छोटे बालकों को लेकर इधर उधर भटकने लगे। इधर ये दुष्ट, ये धृतराष्ट्र, उनको ऐसा कहना चाहिए, उनको अपने महल में बुलाकर उनको सम्मान से रखना चाहिए, लेकिन नहीं। हर एक प्रतिदिन ऐसा कोई न कोई ऐसा कार्य करता, वो धृतराष्ट्र, वो दुर्योधन, जो किस तरह ये 5 बालक मर जाए। एक समय की बात थी कि उसको मारने के लिए उन्होंने लाक्षागृह का निर्माण किया और आज इस लाक्षागृह में इसे हम मरवा देंगे। लेकिन वो तो भगवान की कृपा, जो लाक्षागृह से भी भगवान ने उसकी रक्षा करी। जीवन में प्रत्येक कदम पर, हर कदम पर उनको कुछ न कुछ दुख मिले। और तो और बताऊं, जब वो आगे बढ़ी, प्रत्येक दिन मारने के लिए प्रयत्न करना धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को। जब वो आगे बढ़ी, कुछ बड़े हुए, जब वो राजसूय यज्ञ करके उन्होंने राजा बने, तब क्या हुआ, चौरस खेले और जुए में धोखे से उन्होंने राज्य को जीत लिया और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला उसे। जैसे तैसे 12 वर्ष का वनवास, और उसमें भी कोई न कोई नाटक लेकर के पहुंच जाते हैं उनको मारने के लिए। 1 वर्ष का अज्ञातवास, अपनी कोई भी ऐसी कार्य नहीं छोड़ा उन्होंने जिससे अज्ञातवास उसका भंग हो जाए। सारी दुख झेलने के बाद आज जब तेरा पुत्र युधिष्ठिर, जब ये पूरे भारत का राजा बना है और तू राजमाता कहलाने के लायक बनी है, तो आज फिर से दुख मांग ली। बुआ,
ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं फटता है? एक बात कहूं गोविंद, ये बात सब सत्य है कि मैं जन्मी कहीं और, पाला किसी और ने, अपने पिता का नाम भी नहीं मिला, पति का सुख भी नहीं मिला। वो भला हो वो दुर्वासा ऋषि का, जिन्होंने वो अमोघ मंत्र दिए थे जिससे 5 पुत्र की प्राप्ति हुई, 3 मेरे और 2 माद्री की। सब बात सत्य है गोविंद। एक बात कहूं, प्रत्येक दुख मैंने भोगी, ये बात सब सत्य है, लेकिन वो सारे दुख मुझे बड़े बड़े सुखों में अनुभूत होते थे। पता है क्यों? क्योंकि उस सारे दुखों में, उस सारे कष्टों में गोविंद तेरा साथ मिला था मुझे, इसलिए वो दुख रहे, वो दुख महासुख था मेरे लिए और महासुख था। बताइए एक बात, यदि बड़े बड़े दुख में यदि मेरे गोविंद मेरे साथ हो तो क्या वो दुख होता है? ना। जिस बड़े बड़े दुख में मेरे गोविंद जब मेरे साथ में हो तो वो दुख नहीं होता है, वो दुख महासुख में परिवर्तित हो जाता है। गोविंद अब तू बता, ये दुख कैसे हुआ? ये तो महासुख हुआ ना। हाँ, अब दुर्योधन प्रार्थना, अब युधिष्ठिर जी प्रार्थना करते, भगवान कुछ दिन और आप रह जाइए, हाँ थोड़ी दिन और रह जाइए। दुर्योधन की बात मान करके भगवान कुछ दिन रहे। आज दुर्योधन जी आकर के, युधिष्ठिर जी आकर के भगवान से प्रार्थना करते, भगवान एक भक्त है ऐसा जो आपकी राह देख रहा है। अच्छा ये कौन है? बोले भगवान आप मेरे साथ चलिए, तब मैं आपको बताऊंगा ये कौन है। एक रथ सजाई, रथ में सभी 5 भाई बैठे, मां कुंती बैठी, अर्जुन बैठे, सभी बैठे, भगवान कृष्ण बैठे और उस कुरुक्षेत्र की ओर आज रथ लेकर के जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में जैसे रथ लेकर के गए तो युधिष्ठिर जी कहते हैं ये देख रहे हैं कौन है? ये बाणों के सैया पर सोए हुए कौन है? ये भीष्म है। ये भीष्म सो रहे हैं यहाँ पर। भगवान को ये स्मरण आया, ये महाराज भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब ये चाहेगा तभी ये मरेगा। भगवान उनके पास आए, चारों तरफ से भीष्म को घेर लिया सभी ने, सभी को तत्वोपदेश करने लगे। और तत्वोपदेश के समय द्रौपदी थोड़ी सी हंस पड़ी। हंसते हुए देख करके भीष्म जी कहते हैं देवी हंसी क्यों? हाथ जोड़ के कहती है देवी आप बड़े महान हैं, आपने पूरी जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है। एक बात कहूं, आप ये जो इतने बड़े बड़े तत्व का उपदेश दे रहे हैं, ये तत्वोपदेश उस समय कहां चला गया था जब भरी सभा में दुर्योधन मेरे वस्त्र का हरण कर रहा था? उस समय कहां चला गया था ये धर्मोपदेश? आज तो बड़ी बड़ी आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं देवी बात सत्य है। एक बात कहूं, हाँ उस समय मेरी बुद्धि मारी गई थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं उस समय हस्तिनापुर में दुर्योधन का अन्न खा रहा था और वो पापी का अन्न था, और उस पापी का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी पापी सी बन गई थी। मेरी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पा रही थी, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उस पापी का अन्न खा करके मेरा जो रक्त है, मेरी जो मज्जाएं हैं, ये भी पापमय हो गया था। इसलिए मैं उस समय सही निर्णय नहीं ले रहा था, और आज तत्वोपदेश मैं इसके लिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने उस दुर्योधन का अन्न खा करके जो भी मेरे शरीर में रक्त बना था ना, वो रक्त इस बाणों के सैया पर से हुए जो भी रक्त था वो सारा का सारा रक्त बह गया, और आज निस्रक्त होकर के मैं
बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं। अब उसका एक भी रक्त का एक टुकड़ा भी मेरे शरीर में नहीं है, इसलिए मैं शुद्ध हो गया हूं, इसलिए मैं तत्वोपदेश दे रहा हूं। सभी और देखते हुए भीष्म की दृष्टि भगवान पर पड़ी। भगवान की ओर देख करके हाथ जोड़ के कहते हैं, मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज अंतिम समय उत्तरायण का समय, और उत्तरायण के समय में आज मेरे गोविंद का दर्शन हो रहा है। कितना सुंदर आज पावन समय है, उत्तरायण का समय। गोविंद बड़ी कृपा करी है आपने। बहुत भीष्म स्तुति बहुत ही दिव्य स्तुति है भागवत जी की, और इसे गायन करना चाहिए, सुनना भी चाहिए। आइए हम आपको सुनाते हैं एकादश श्लोक। प्रेम से कहिए ना, जय श्री जय जय श्री राधे इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हाथ जोड़ के कहते हैं, गोविंद एक मेरी पुत्री है, और उस पुत्री को मैं आपको समर्पित करके जाना चाहता हूं। भगवान बोले, अरे भीष्म तूने पूरी जीवन तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, पुत्री कहां से आई? गोविंद ये जो मेरी बुद्धि है ना, मति इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है। क्योंकि इस बुद्धि के वश में आकर के, इस बुद्धि के कहने के कारण मैं न जाने उस भरी सभा में दुर्योधन के द्वारा द्रौपदी का वस्त्र बंधन हो रहा था, और मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। इसीलिए ये बुद्धि मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। और एक बात कहूं गोविंद, मत प्रतिज्ञा, वो समय याद है? वो समय जब महाभारत प्रारंभ होने वाला था, और उस महाभारत में आपने कहा था, जो मेरे पास पहले आएगा और जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। उस समय याद है हमें? और उस समय दुर्योधन भी आपके पास पहुंचा, अर्जुन भी आपके पास पहुंचा मांगने के लिए, मुझे सहायता चाहिए। और उस समय दुर्योधन को आपने पूरी नारायणी सेना दे दी, और अर्जुन को आपने स्वयं दिया। उस समय आपने प्रतिज्ञा किया था दुर्योधन को देते समय नारायणी। क्या प्रतिज्ञा किया था भगवान? आपने प्रतिज्ञा की थी, इस महाभारत के युद्ध में मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब मुझे पता चला ना भगवान कि आपने प्रतिज्ञा किया है कि आप उस महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मैंने भी उस समय प्रतिज्ञा किया था कि मैं भी भगवान कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करवा के रहूंगा, नहीं तो मैं शांतनु पुत्र नहीं कहलाऊंगा। उस समय याद है? उस समय आपने दुर्योधन को नारायणी सेना तो दे दी, और अर्जुन को आपने स्वयं को दे दिया, और भी निहत था। एक बात कहूं, आपने तो द्योति दिया उसे, आप मैंने प्रतिज्ञा किया था। लेकिन जब महाभारत प्रारंभ हुई और उस समय अर्जुन भी अपने बाण मार रहा था और मैं भी अपने बाण मार रहा था, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब मैं अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार करने लगा ना, उस समय अर्जुन, आपको लगा कि अर्जुन अब मारा जाएगा। उस समय अर्जुन के रथ से आप ऐसे कूदे, और वो रथ का टूटा हुआ पहिया आपने ऐसे उठाया और मेरे ऊपर ऐसे चलाने का प्रयास किया, जैसे कोई सिंह हाथी पर आक्रमण करता है। और जब मैं देखा कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, भगवान ये कृष्ण आपने ये रथ का पहिया उठा लिया है, तो मैं उसी समय अपनी बाण और धनुष मैंने आपके चरणों में रख दिया था। पता है आपने क्यों किया था? क्योंकि अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। गोविंद भले आपकी मान टल जाए,
क्यों? क्योंकि आपने अपने भक्त की लाज रखने के लिए गोविंद आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने में थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ी। क्यों? आपने अपने भक्तों की लाज रखी है। गोविंद हमने बार बार देखा है कि जब भी आपके भक्तों पर कष्ट आया है ना, तब आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। उस समय मेरी प्रतिज्ञा का मान रख लिया आपने गोविंद, और आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हाँ? और उस समय उन्होंने नाना प्रकार की बातें करते हुए, स्तुति करते हुए, और भगवान के चरणों में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। बोले भीष्म भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भीष्म स्तुति के बाद अब आए पांडवों ने देखे कि हमें अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ क्षण हो गया है, और आप लोग थोड़ी लग रहा है कुछ थोड़ी सी कीर्तन करेंगे, फिर आगे कथा प्रारंभ करेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और वृंदावन की भजन गाएंगे हम, और मीरा जी का बहुत ही सुंदर भजन है, मोहे लागो वृंदावन धाम, बहुत ही प्यारा भजन है। आइए सभी लोग प्रेम से ताली बजा करके भजन गाएंगे। उसके बाद हमारे बीच में एक अतिथि भी पधारे हैं, जिनका सम्मान भी करना है। तो श्रीमद् भागवत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की। मुस्कुरा के बोलिए ना, जय श्री। आइए भजन के माध्यम से थोड़ी अपने आप को स्वस्थ करेंगे, फिर आइए कथा में हम प्रवेश करेंगे। श्री राम। श्री वृंदावन को वास भलो, जहाँ नित्य बहे यमुना महारानी, जो जन ध्याए के ध्यान आली रे मोहे लाग वृंदावन को, आली रे मोहे लाग
निर्मल भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को लाडो रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मोर मुकुट तुलसी को, मोर मुकुट तुलसी को, रे मोर मुकुट तुलसी को, रे लाडो वृंदावनी को, रे लाडो भजन बिना नर फीको, हो भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, रे बांके बिहारी लाल की जय। शायद आप भक्तों में से कुछ लोग ही उन्हें जानते होंगे। हम शब्दों के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देंगे जो आपने अपनी इतनी कीमती समय निकाल करके यहाँ पे पधारे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा रहना सूरत है, गुजरात, और एक वहां पर मेरे बहुत ही हित दिया था
वो आए, पूरी व्यवस्था देखे, और वो तो यहाँ पे नहीं आए हैं, उनकी श्रीमती, उनकी धर्म पत्नी जाएंगे, आए हैं। मैं उनसे कहूंगा एक बार खड़े हो जाए आप, क्योंकि प्रेरणा मिलेगी, और उनके साथ जो भी आए हैं एक बार खड़े हो जाए। बहुत ही धर्म को मानती है, और हमें इतना पता है, ये जैसे अपने बच्चों को समझती है वैसे मुझे समझती है। और बताऊं, इनके श्रीमान पति श्री ने उस आयोजन में 55,000 रुपए का आयोजन किए थे, जो कि बहुत रकम होती है। इनके लिए एक बार ताली बजाइए, सब गोटा ताली बजा दियो। इन्होंने उस आयोजन में 55,000, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया, महाराज जी यदि आपको लगे कि इस आयोजन में कुछ कम रहा है तो आप धीरे से हमें बता दीजिएगा, और पीछे से हम वो सहयोग पूरी कर देंगे। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा रही, और बहुत अच्छे से वो कथा संपन्न हुई। और ये हमेशा, इनको मैं देखता हूँ कि हमेशा धर्म कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, और भगवान ने इनको संपन्न भी बनाया है। सूरत में किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान ने संपन्न बनाया है। मैं इस व्यासपीठ से मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पति के लिए मैं दीर्घायु, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद रहे, और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, ये खूब खूब आशीर्वाद इस व्यासपीठ से। जय श्री वैश्य। बहुत निक लागल अपने लिए, और केवल इनके पास आज का ही समय था, बाद बाकी कई सारे विवाह आदि इनके पास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप श्री का। वहां पर भीष्म जी ने अपने शरीर का प्राण त्याग किया, और उनकी ज्योति उनके शरीर से निकली, और भगवान कृष्ण के शरीर में जाकर के विलीन हो गई। पुनः अपने भवन में आकर के भगवान ने कहा, नहीं अब हमें नहीं रुकना है, अब मुझे जाना है। और भगवान ने अपने रथ पर बैठ करके अपने द्वारका के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। भगवान अपने द्वारका के लिए गए। इधर उत्तरा के जो गर्भ था, वो गर्भ का समय हुआ, और उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया। बालक बहुत ही सुंदर था, और सुंदर भी क्यों न हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा करी थी। तो भगवान उस समय हुआ, उस बालक का जन्म हुआ। जन्म के पश्चात उनके पिता श्री अर्जुन आदि सभी ने उनको संस्कार आदि किए, ब्राह्मण को बुलाए। ब्राह्मण को बुलाकर के उनसे अनुनय विनय की, ये ब्राह्मण देवता ये कैसा बालक होगा, इसका नाम क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा, इसकी रक्षा भगवान कृष्ण ने स्वयं की थी, इसके लिए इसका नाम परीक्षित होगा, पररक्षितः। इन्होंने दूसरे ने इसका रक्षा किया था, इसके नाम इसका परीक्षित होगा। और ये भगवान विष्णु ने इनको रक्षा किया था, इसके लिए इसका नाम विष्णु रात भी होगा। ये प्रख्यात परीक्षित के नाम से होगा। ये एक छत्र पूरे पृथ्वी का राजा बनेगा। ये कलयुग का दमन भी करेगा ये परीक्षित। लेकिन जब ही लेकिन कहा ना, तो महाराज युधिष्ठिर के बोले, ब्राह्मण देवता आपने लेकिन क्यों कहा, ऐसा क्या होगा इस चीज में। बोले, एक ब्राह्मण के शाप से मरेगा ये। रोने लगे, ब्राह्मण के शाप से, और हमारे ऐसा कौन सा ये पाप करेगा जो ब्राह्मणों का अपमान करेगा। ब्राह्मण ने कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये जरूर ये ब्राह्मण के शाप से ये मरेगा, लेकिन जब इसकी अंतिम समय आएगी तो स्वयं भगवान के स्वरूप सुखदेव जी महाराज आकर के इनको कथा सुनाएंगे, मार्गदर्शन देंगे, और इनका कल्याण करेंगे। तब उनके मन में थोड़ी सी राहत हुई। भले इनको ब्राह्मण के शाप से इसकी मृत्यु होगी, ठीक है चलेगा, लेकिन अंत तो भला होगा ना इसका। और अब सुकन दिखाई देने लगा, असमय बारिश होने लगी, असमय धूप होने लगा, गधे असमय रोने लगे, गाय बाईं तरफ से जाने लगी,
उत्पात होने लगा। युधिष्ठिर के मन में शंका हुआ कि लग रहा है भगवान कृष्ण इस धरा को छोड़ करके चले गए हैं। अर्जुन को भेजा उन्होंने, अर्जुन से पता लगा करके अर्जुन जब आने लगे तो अर्जुन जब आने लगे तो सारी बात युधिष्ठिर को बताई कि मैं गया तो मेरे जो सुहृद थे भगवान कृष्ण, उन्होंने इस धाम को छोड़ करके चले गए हैं और मैं रक्षा करने के लिए कुछ उनकी जो वंशज थे मैं उनको ला रहा था और मेरी गांडीव की शक्ति भी न जाने कहां चली गई। अब मुझे भी, हमें भी इस धरा को छोड़ देना चाहिए। और पांचों पांडवों ने क्या किया, प्रयाण किया, स्वर्गारोहण किया। सबसे पहले स्वर्गारोहण में अर्जुन आदि गिरे, भीम गिरे, नकुल गिरे, सहदेव गिरे, द्रौपदी गिरी, सब गिरते चले गए। सबको कुछ न कुछ मन में अहंकार था। अर्जुन को गांडीव पर अधिकार था, अहंकार था। अर्जुन को गदे पर अहंकार था। आदि करते हुए सब गिर गए और लास्ट में एक कुत्ते के स्वरूप धर्म के साथ जब स्वर्ग के द्वार पर गए युधिष्ठिर, तो इंद्र ने उन्हें रोक दिया, नहीं, आप कुत्ते के साथ स्वर्ग में नहीं आ सकते हैं। तो उन्होंने रोका। युधिष्ठिर ने कहा यदि ये कुत्ता मेरे साथ नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। ये शायद परीक्षा ले रहे थे और उस समय जब परीक्षित बड़े हुए ना, तो बड़े हुए तो उन्होंने कई सारे अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उन्होंने इस पूरे पृथ्वी को एक छत्र सम्राट बन गए। सारे राजाओं को, सभी के राजाओं के पास जा कर उन्होंने सभी राजाओं को परास्त किया और परास्त करने के बाद उन्होंने एक छत्र राजा बन गए। एक दिन की बात है, जब वो अपने राज्य से जा रहे थे तो देखे कि एक राजा एक डंडा लिया हुआ है और डंडे लेकर के क्या कर रहा है, गौ को और बैल को मार रहा है। बैल के 3 पैर नहीं हैं। जय श्री राधे। बैल के 3 पैर नहीं थे। परीक्षित जी महाराज धनुष लिए और मारने के लिए तैयार हो गए। अरे मैं मार दूंगा, ये कौन है, तू कौन है रे? मेरे राज्य में आकर के गौ को और बैल को, निसहाय को डंडे से मार रहा है। वो हाथ डंडा फेंक दिया, हाथ जोड़ के सामने खड़ा गया। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्षमा कीजिए, ये गाय कोई और नहीं, ये पृथ्वी स्वरूपा गाय है। ये बैल नहीं, ये कौन है, ये धर्म के स्वरूप हैं। इसके 3 पैर कहाँ गए? सत्य, पवित्रता, दया और दान, ये 4 चरण हैं धर्म के। और सतयुग में, सतयुग जैसे ही बीता, सत्य चला गया, धीरे धीरे उनके 3 पैर टूट गए। एक पैर बचा है दान। इस कलयुग में जो कुछ बचा है ना, तो केवल दान बचा है। और इस कलयुग में अभी भी बहुत बड़े बड़े और दानी भी हैं। और एक बात बताऊं, इस दान दाताओं के वजह से, आप जैसे दान दाताओं के वजह से ही ये बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान सफल हो पाते हैं। तो इस बैल के 1 पैर बचे हुए हैं दान, और मैं इसे मार रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं कलयुग हूं और कली का प्रवेश हो चुका है। पुनः बांध तान लिए, कलयुग मैं अपने जीते जी तुझे नहीं आने दूंगा। फिर से हाथ जोड़ के खड़े हो गए, राजन क्षमा कीजिए। जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता था, उसी तरह मैं कलयुग हूं और मुझे भी अधिकार है यहाँ पर रहने का। नहीं, मैं जीते जी नहीं रहने दूंगा। राजन आप मेरी गुण तो देख लीजिए, मेरे अंदर गुण क्या है? अच्छा क्या गुण है बताओ राजन। अब एक बात देखिए, इस कलयुग में कितना गुण है। न योगे न समाधिना, जो सतयुग द्वापर त्रेता में बड़े बड़े योग से, बड़े बड़े साधना से जो फल प्राप्त नहीं होती थी ना, वो फल केवल इस कलयुग में कीर्तन करने से प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? केवल और केवल कीर्तन करने से प्राप्त होगा। इस कलयुग में कितना कीर्तन करना पड़ेगा भगवान? बात बताऊं, एक गौर से सुनिएगा। एक सरसों की दाना गाय के सींग के नोक पर रखे
और वो सरसों की दाना गाय के सींग के नोक पर जितनी देर में ठहर जाएगी, उतनी देर में यदि हमारी मन उस परमात्मा में लग जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अब विचार कीजिए, विचार करने वाली बात यह है कि एक सरसों की दाना कितनी छोटी होती है और वो सरसों की दाना गाय के सींग के नोक पर कितनी देर ठहरेगी, एक क्षण भी नहीं ठहर पाएगी वो सरसों की दाना। और यदि उतना देर भी यदि इस कलयुग में यदि परमात्मा में मन लगाता है जीव तो उसका कल्याण हो जाता है। ये किसका धर्म है? ये कलयुग का धर्म है। कलयुग में बड़े बड़े समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े योग करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसकी बात नहीं करना चाहिए, ऐसा हम नहीं करें। व्यास जी से योग करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। तो यदि कहने का तात्पर्य ये कलयुग का गुण है, यदि एक सरसों के दाने के बराबर में यदि मन लगता है तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये हमारे अंदर गुण है। तो ठीक है, ये ठीक है। तो कलयुग को थोड़ी सी राहत मिली और कलयुग को रहने के लिए दिया। बोले भगवान आप रहने के लिए देंगे तो ठीक है, पर हम रहेंगे कहाँ? आपने तो हमें मार ही डालेंगे। देख कलयुग एक सीमित जगह बताता हूँ, वहीं रहना पड़ेगा। कहाँ? जहां मदिरालय है वहां कलयुग का वास है। जहां मदिरालय अर्थात जहां शराब बेचा जाता है वहां किसका वास है? कलयुग का वास है। यदि हम चाहे कि हमारे ऊपर कलयुग का साया न पड़े तो ध्यान रखना, जहां मदिरालय है, जहां शराब पिया जाता है वहां भूल कर भी मत जाना, नहीं तो कलयुग माथे पर सवार हो जाएगी। तो मदिरालय, जहां मदिरालय है वहां कलयुग का वास है। दूसरा द्वितीय स्थान, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास है। जहां जुआ खेला जाता हो भूल कर भी वहां जाने के प्रयास नहीं करनी चाहिए। जुआ कभी के लिए खेलनी चाहिए। और जैसे ही जुआ हम खेलेंगे ठीक उसी समय हमारे सर पर कलयुग का छाया चढ़ जाएगा, कलयुग हमारे ऊपर बैठ जाएगा। वैश्यालय नहीं जाना चाहिए, पर स्त्री का गमन नहीं करना चाहिए, वैश्यालय नहीं जाना चाहिए। यदि कोई वैश्यालय जाता है तो वहां भी कलयुग का वास है। और चौथा स्थान हिंसालय बताया, जहां पशुओं को मारा जाता है वहां कलयुग का वास है। तो सावधान। और एक बात बताऊं, इस कलयुगी जीव का मन इसी चारों जगह लगता है। जहां मदिरालय है, जहां शराब पिया जाता है वहां। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही। शराब में 3 शब्द है। 100 से शराबी है, जो शराब पीते हैं उनके लिए, और हो सके तो शराब छोड़ देनी ही चाहिए। हमें पता है हमारे कहने से भी आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ेंगे। 100 से पहले शराब शराबी है, जो शराब पीते हैं 100 से पहले शराब खूब शराबी है। और शराब पीने वाले का जब फेफड़ा सड़ जाता है तो उसे खूब रुलाती है, खूब रुलाती है दर्द से। हॉस्पिटल की चक्कर लगती है, और हॉस्पिटल के चक्कर में क्या होता है, बौ लास्ट में क्या है, बौ से उसको बर्बाद कर देती है। 100 से सराती है, फिर उसको रुलाती है, और फिर अंतिम में क्या करती है, उसे बर्बाद कर देती है। यदि नहीं समझेंगे तो जो शराब पिया है उसके जीवन को देख ले और अभी भी सुधर जाए, नहीं तो 100 से सराएगी, 100 से रुलाएगी और बर्बाद निश्चित रूप से करेगी। सावधान, कभी शराब नहीं पीनी चाहिए, कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। क्यों? जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास है। कलयुग का एक नियम है, जहां जुआ होता है ना वहां पहले देखने का मन करेगा, फिर बैठने का मन करेगा। ये कलयुग की छाया है। और जब आप बैठने की मन करेगा तो फिर आप मन करेगा चलो आप एक बार थोड़ी सी खेल लेते हैं, तो आप खेलने का मन करेगा। और पहली प्रयास में वो जुआ आपको जिताएगी, और धीरे धीरे क्या करेगी, समूले नहीं विनश्यति,
पहले तो थोड़ा आपको जुआ लाभ देगी और अंत में जो आप जीते होंगे और जो आपके पास मूल में होगा वो सब लेकर के आपके पास से चली जाएगी और बर्बाद कर देगी। जहां जुआ खेला जाता हो भूलकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कलयुग की छाया अपने आप आपके ऊपर चढ़ जाएगी। और जहां स्त्री संग होता हो वहां भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां भी कलयुग का वास है। और जहां हिंसा होता हो, पशुओं को मारा जाता हो, वहां भी नहीं जाना चाहिए, वहां भी कलयुग का वास है। देखिए राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 ही जगह दिए रहने के लिए, और उसको मिल गया 4 और 8 जगह उसको मिल गई। कैसे? देखिए दिया उन्होंने पहले शराब, जहां शराब पिया जाता है, तो जो शराब पीता है उसको तो कलयुग चढ़ता ही, और जो शराब पीता है ना वो अहंकारी हो जाता है। और मेरे गोविंद को पाने में, ठाकुर को पाने में यदि सबसे बड़ी कोई बाधा बनता है ना तो उसका अहंकार। जो शराब पीता है उससे अहंकार होती है, मद हो जाता है। जो जुआ खेलता है ना वो अपने आप झूठ बोलने लगता है, उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो जुआ खेलेगा वो निश्चित रूप से झूठ बोलेगा। और जहां स्त्री संग होता है वहां आसक्ति होती है, और जहां हिंसा होता है वहां निर्दयता होती है। जो पशुओं को मारता है ना उसके अंदर दया नहीं होती है, निर्दयता होती है। कलयुग ने 4 ही जगह दिया, उसे मिल गया उसे 8 जगह। फिर से हाथ जोड़े, राजन आपने 4 जगह दिया रहने के लिए, इसमें एक भी अच्छा है, एक भी अच्छा नहीं है। एक कोई अच्छी जगह हमें दे दीजिए जहां मैं सुख पूर्वक रह सकूं, मुझे आनंद हो रहने में। मैं 5वां जगह छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो क्या चाहिए? बोले मैं मांगू, तो बोलो हाँ राजन बड़ी कृपा होगी जब आप हमें सोने में रहने के लिए जगह दे देंगे, सुवर्ण में। राजा ने कहा ठीक है, सुवर्ण में रहने की जगह हमने दिया, तो सोने में भी कलयुग का वास है। एक बात कहूं तो क्या इस कलयुग में सोना नहीं पहनना चाहिए? जी बिल्कुल पहनना चाहिए। और यदि हो, बड़े बड़े सन्यासी को तो देखते हैं कुछ भी नहीं, सोना न पहने तो ही अच्छा, लेकिन इस कलयुग में सोना लोग पहनते हैं, तो कैसी सोना पहने? जो अन्याय पूर्वक धन लाता है ना घर में, जो किसी को सता करके धन घर में लाता है, जो किसी को रुला करके घर में धन लाता है, और उस धन से यदि सुवर्ण घर में आता है तो उसमें कलयुग का वास है। कैसे सोने में कलयुग का वास है समझे? अन्याय पूर्वक यदि कोई धन लाता है घर में, उस धन से यदि सोना खरीद के घर में लाता है तो उस धन में कलयुग का वास है। ऐसे सोने को कभी धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो सर पे कलयुग बैठ जाएगा। तो हमने जो मेहनत करके कमाया है, हमने जो न्याय पूर्वक धन का उपार्जन किया है, ऐसे धन से सोना खरीदना चाहिए। और जो सोना हम खरीद के लाए ना, उस सोने को, उस श्रृंगार को ठाकुर जी के गोविंद के चरणों में अर्पण करना चाहिए। अलंकार प्रियो विष्णु, हमारे जो गोविंद है ना, विष्णु है, नारायण है, ये अलंकार के प्रिय हैं। और भगवान के चरणों में कभी भी कलयुग कभी नहीं आता है। इसलिए भगवान के चरणों में उस सुवर्ण को अर्पण करके वो प्रसाद भगवान से मांगना चाहिए। भगवान ये प्रसाद हमें दीजिए। जैसे भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, ठीक उसी तरह सुवर्ण को प्रसाद के रूप में भगवान से मांगना चाहिए और ऐसे सोने को धारण करना चाहिए। जय श्री। तो ये 5 जगह रहने के लिए परीक्षित ने उनको स्थान दिए, और इन 5 जगह कलयुग का वास है। तो ऐसे जगह पे ध्यान देना चाहिए कि हम इनसे बचे, इनसे दूर रहे। विशेष करके मदिरा से जरूर दूर रहे। एक संत ने और भी बहुत अच्छी बात कही, हमारे आपके लिए बात कही है संतों ने। पीते वो भी हैं, कौन? जो शराब पीता है। पीते वो भी हैं, पीते हम भी हैं। पीते वो भी हैं, पीते हम भी हैं। गिरते वो भी हैं, गिरते हम भी हैं। वो शराबी मदिरा पी करके किसी गंदी नाली में गिरते हैं,
वो शराबी किस मदिरा पी करके किसी गंदी नाली में किसी रोड पे गिरते हैं, और हम भगवान का कथा का रस पान करके भगवान के चरणों में गिरते हैं, भगवान के चरणों में गिरते हैं। हम भी नशे करते हैं, वो भी नशा करता है। हम भगवान की कथा का नशा करते हैं, वो मदिरा का नशा करता है। यहाँ पर न जाने कहां कहां से लोग आए, हमें पता भी नहीं है। जो भगवान के कथा के जो प्रेमी है ना, जिन्हें कथा की नशा है, वो कहां से कहां चला जाएगा उसको भी पता नहीं चलता है। एक संत ने और बात कही, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। पीना है तो इस कथा का रस पियो, जो पूरी जीवन नशे में गुजर जाएगी, नशे में गुजर जाएगी। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, और चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। ये ऐसी नशा है। वो मदिरा की नशा ऐसी है ना, जो आप शाम को पिएंगे सुबह को उतर जाएगी। और ये नशा ऐसी है, एक बार जीवन में इसका रंग चढ़ा, इसकी नशे चढ़े तो फिर कभी नहीं उतरेगी प्यारे, कभी नहीं उतरेगी। और आप लोग बुद्धिमान हैं, आप लोग समझदार हैं। जो नशा हमें उस मदिरा की करनी चाहिए या भगवान की कथा का करना चाहिए। चार जगह दिया भगवान ने, 4 जगह दिया परीक्षित ने उन्हें रहने के लिए। और उसके बाद राजा ने अपने राज्य का शासन करने लगे। एक दिन की बात है, अपने राज्य कोष देखने के लिए राजा परीक्षित अपने राज्य कोष में गए। देखते देखते एक बहुत सुंदर मुकुट पर उसकी नजर पड़ी, जो सोने की मुकुट थी। अपने सैनिक से कहा, सुनो, ये मुकुट उठा करके लाओ। उनके सेवक ने आदर पूर्वक वो मुकुट दिया। बड़े गौर से देखे परीक्षित, अरे इतना सुंदर मुकुट। वो मुकुट को परीक्षित ने अपने मस्तक पे धारण किया। दर्पण पे जाकर उनको देखा, आज देखो कितना मैं सुंदर लग रहा हूं। बुलाया सैनिकों को, आज हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे, चलो तैयारी करो। बुलाए, अश्व पर बैठे, घोड़े पर बैठे सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए चले गए। शिकार खेलते 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 बहुत दूर चले गए। परीक्षित को भूख और प्यास लगी, भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे। जब वो आने लगे तो अब विचार किए कहां पानी पीऊं, तो एक आश्रम दिखाई दिया उन्हें। आश्रम जब दिखाई दिया तो आश्रम के अंदर गए। वहां पर एक शमीक नामक मुनि ध्यानस्थ बैठे थे। भूख और प्यास जब लगती है तो व्यक्ति को क्रोध भी बढ़ने लगता है। तो थोड़ी बहुत क्रोध उन्हें बढ़ने लगी। क्रोध जब बढ़ने लगी तो देखे कि ये मुनि, मैं राजा पूरे भारत का, और मुझे देख करके लग रहा है इन्होंने आंख मूंद लिया है, इसको मैं दंड दूंगा। इधर उधर देखने लगे, बुद्धि काम नहीं की उनकी। एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। धनुष के नोक बढ़ाए और उस मरे हुए सांप को धनुष के नोक पर उठाए और उस शमीक ऋषि के गले में जाकर के राजा ने उसको पहना दिया। और पहना करके वो घर गए और घर जाकर के मुकुट उतारी, और मुकुट जैसे ही उतारी उनको ध्यान आया, लगा आज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। अरे मैंने आज एक ब्राह्मण का, एक ऋषि का अपमान किया। हमने पूरे जीवन ब्राह्मणों का सम्मान किया है, हमने उनका आदर किया है। हमारे वंश में किसी ने आज तक ऐसा अपमान नहीं किया ब्राह्मण को, और मैं ब्राह्मण को आज उसके गले में भरा हुआ सांप डाल दिया। स्मरण आया, मैंने कलयुग को रहने के लिए सुवर्ण दिया था। ये सुवर्ण का मुकुट मैंने धारण किया। अच्छा चलो ठीक है, मैंने ये धारण तो किया, पर मेरी ऊपर कलयुग का असर कैसे हुआ? बुलाया मंत्रियों को, सुनो ये मुकुट कैसा है?
राजन, जब आपके दादाजी जब यज्ञ कर रहे थे, राजस्व यज्ञ, उस समय धन की कमी थी और उस धन की कमी में उन्होंने पूरे राजा को अपने वश में कर करके सभी से धन ला करके उस समय आपके दादाजी भीम ने जरासंध के पास जाकर के जरासंध को परास्त करके उसके राज्य का सारा धन उसके साथ ही मुकुट था। और आपके दादाजी भीम ने अन्याय पूर्वक ये मुकुट जरासंध से लेकर के आए और ये अन्याय पूर्वक लाया हुआ मुकुट है जिसने आपने अपने मस्तक पर धारण किया और आपकी बुद्धि मारी गई राजा। जो हुआ सो हुआ, अब इसकी प्रायश्चित करनी है। मैंने कितने बार अपराध किया है, एक ब्राह्मण का अपमान किया। एक बात कहूं, जीवन में ये हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी भूलकर भी, अनजाने में भी कभी ऋषि महात्मा ब्राह्मणों का अपमान न हो जाए। कई लोगों को ऐसा लगता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मणों का अपमान कर सकता हूं। ये मन की बहुत बड़ी गलत सोच है। भले हम किसी भी जाति से हैं, उससे मतलब नहीं है हमें, लेकिन यदि अनजान में भी, यदि सपने में भी यदि ब्राह्मण का अपमान होता है ना, तो वो अपमान आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। भूलकर भी याद रखना, जीवन में कभी भी यदि आपको लगे ना कि ये ब्राह्मण से अब मेरी नहीं बनने वाली है, अब इसके ऊपर हमारी क्रोध आ रही है, तो उस क्रोध को शांत कर लेना, उससे दूरी बना लेना, अपमान मत करना। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण जो दिख रहे हैं ना आपको, ये ऐसे नहीं है, ये कठोर तप करने के बाद ये ब्राह्मण शरीर मिलता है, ऐसे नहीं मिलता ये ब्राह्मण शरीर। कई जन्मों की पुण्य कथित होता है, कठोर तप करता है तो जाकर ये मिलता है। अविद्यम वा सविद्यम वा ब्राह्मणो माम कीर्तनो, गीता जी में भगवान से कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अविद्यो वा सविद्यो वा, ब्राह्मण पढ़ा लिखा है अथवा मूर्ख है इससे मतलब नहीं है, भले महामूर्ख ब्राह्मण हो, लेकिन अर्जुन मैं कृष्ण, वो ब्राह्मण मेरे शरीर के समान है, उसका अपमान कभी नहीं होना चाहिए। आज बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं, बड़ी अपराध किया मैंने अपने हाथों एक ब्राह्मण तो सही और साथ ही ऋषि साधक, मैंने उनका अपराध किया, मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। उसी समय सर्वस्व त्याग दिया उन्होंने, नहीं मैं इस राज्य का अधिकारी नहीं हूं। जन्मेजय को बुलाया, जन्मेजय धरा, राज तिलक करी, मुकुट पहनाया उसे, आज के बाद ये राज्य तुम्हारी है, तुम शासन करो इसे। अब मैं ये राज नहीं भोगूंगा, अब मुझे अपनी मृत्यु सुधारनी है, मुझे क्या करना चाहिए? चले गए गंगा नदी के तट पर जाकर के बैठ गए, एक आसन लगाई, सभी ऋषि मुनि महात्माओं को बुलाए, सभी से आग्रह किए आइए आइए सबका स्वागत है। और जब सब आकर के बैठ गए तो हाथ जोड़े, मैं एक ब्राह्मण का अपराध किया हूं, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं, आप मेरी ये प्रश्न का समाधान कीजिए। सभी ऋषियों ने कहा बोलो राजन क्या बात है? म्रियमानस्य सर्वथा, म्रियमानस्य सर्वथा, मैं आपके सामने उन्हें भी नहीं कर रहा हूं। हे गुरुजन, आप ये बताइए कि जिसकी मृत्यु निकट आ गई है उसे क्या करना चाहिए? एक बात कहूं, ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये हम सभी का प्रश्न है। हमने पहले दिन ही कहा था, कलयुग ने अपना मुंह खोल करके रखा है, कब कौन सा जीव उस काल के गाल में समा जाएगा किसी को पता नहीं है। ये परीक्षित को तो पता था कि आज के 7वें दिन तक्षक आएगा और मुझे डसेगा, क्योंकि वो शाप दिए थे ना श्रृंगी ऋषि ने, जो आज के 7वें दिन तुझे तक्षक डस लेगा। और आकर के नदी किनारे बैठे हैं, सभी से प्रश्न कर रहे हैं, किसी कोई भी उन्हें समाधान नहीं बता रहे हैं।
कोई कह नहीं पा रहे हैं जो आपके प्रति उत्तर कौन देगा, इस प्रश्नों का समाधान नहीं मिल रहा है। बैठे हैं एकाग्र मन से। उसी समय अवधूत वेशधारी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, सभी उठ करके खड़े हो गए। अरे देखो कितना भाग्य है परीक्षित का। सुखदेव जी महाराज स्वयं पधारे हैं उनके पास। परीक्षित ने उनको सर्वोच्च आसन दिया बैठने के लिए। गुरुवर बैठिए। विनय की अनुनय की उनसे, अहो भाग्य आप यहाँ पे पधारे हैं। हे गुरुवर, मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, मैं सीधे प्रश्न करना चाहता हूँ। म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु निकट आई है गुरुवर, उसको क्या करना चाहिए? राजन बैठिए, बताता हूँ। परीक्षित ने उनको तिलक आदि पूजन किया, बैठ गए। जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। परीक्षित, जिसको मरण, जिसको मृत्यु निकट आ गई, उसे क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रत्युत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज, सुनिए। और कभी भी ऋषि महात्मा संतों के पास जाना हुआ ना, तो अपने जीवन की कल्याण की ही बात मांगनी चाहिए। कहते हैं जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। राजन, जिसकी मृत्यु निकट आ गई है, उसको पहले एक आसन लगाना चाहिए। आसन लगा करके बैठना चाहिए। जितासन, पहले आसन को जीते। आसन को जीतना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पहले बैठ करके आसन को जीते, अपने आसन पे काबू पाए। अभी हम 2.5 घंटे, 3 घंटे कथा में बैठते, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी पैर आगे, कभी पैर पीछे। आसन को जीतनी चाहिए, एकाग्र मन से कथा सुननी चाहिए। जितासन, पहले आसन को जीतो। श्वास पे काबू पानी चाहिए। ये किसकी उत्तर है? जिसकी मृत्यु निकट आ गई है, उसका प्रत्युत्तर सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं। पहले आसन को जीतना चाहिए, फिर श्वास को कैसे जीते? लोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। लंबी लंबी सांसें रोकनी चाहिए। रेचक, कुंभक, पूरक 3 प्रकार का प्राणायाम है जिसे करनी चाहिए। जितना हो सके सांस को रोकनी चाहिए, क्योंकि कई संत ऐसे भी कहते हैं कि श्वास जो है हमें गिनती की मिली हुई है, और इस श्वास को धीरे 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 हमें लेनी चाहिए। तो हमें श्वास पे काबू पानी चाहिए। जित श्वासो जित संगो। जब ये हम आसन को भी जीत ले, हमें विश्वास हो जाए जो हम 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन, 20 दिन एक आसन पे एकाग्र से बैठ सकते हैं, हमारा मन विचलित नहीं होगा। तो श्वास पे काबू पानी चाहिए, श्वासों को जीतनी चाहिए खूब अच्छी तरह। लगे हम आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे श्वास को जीत पाए, और श्वास को जीतनी चाहिए। फिर चित संगो, संग को जीतनी चाहिए। कैसी संग? हमें आपस की जो ये संग है, अर्थात ये सगा संबंधी, इसको जीतनी चाहिए। मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, गीता जी का 12वां अध्याय। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययेतत्। एकमात्र प्रभु को भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन यदि परमात्मा को पाना है तो उसका एक शस्त्र है, क्या? मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अर्थात अपने संबंधों से दूरी बनाओ। जितनी संबंध से दूरी बनेगी उतना मन परमात्मा में लगेगा। क्यों? त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्याग से शांति मिलती है। तो संग को जीते। और अंतिम में बताए जितेन्द्रियः, इंद्रियों को जीतना चाहिए।
कैसी इंद्रियों को? हमने कुछ देर पहले ही बात करी थी ना, ये 5 वेश्याएं, ये नेत्र, ये श्रोत, ये नाक, ये जिह्वा, ये चर्म, हमारे पास 5 वेश्याएं हैं जो हर समय अपनी ओर खींचती है हमें। आंखें अच्छी अच्छी देखने के लिए कहती है, कान अच्छी अच्छी सुनने के लिए कहती है, जिह्वा अच्छी अच्छी चीज खाने के लिए कह रही है। तो इस इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को अपने बस में करो। जब हमें मन में हो तभी हम पानी पिएंगे। हमें ऐसा लगे चलो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, नहीं, जब मन करे तभी हम पानी पिएंगे। और जीतना चाहिए इंद्रियों को। परीक्षित जब आसन भी जीत लेंगे और श्वास में भी यदि काबू पा लेंगे, तो यदि हम संग को भी जीत लिए, जितेंद्रिय भी बन गए, तो एकाग्र बैठ करके, सीधे बैठ करके अपने मन को आंख बंद करके भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। भगवान के चरणों को देखते हुए आंख बंद होनी चाहिए और धीरे धीरे सर्वांग का दर्शन करना चाहिए नेत्र बंद करके। एकागिना तपोद्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभिर। और जब ये साधना हो ना, तो एकागिना तब कभी भी अकेले करनी चाहिए। पठनम द्वाभ्याम, पढ़ाई कभी अकेले नहीं करनी चाहिए, 2 व्यक्ति से करनी चाहिए। गायनम त्रिभिर, कहीं भजन कीर्तन करना हो तो अकेले नहीं करना चाहिए, कम से कम 3 लोग तो होना ही चाहिए। तो एकागिना तब अकेले बैठ करके मन को लगाना चाहिए और मन ही मन कीर्तन करना चाहिए। और उस कीर्तन के माध्यम से हम अपने आप को जीते जी मुक्त कर सकते हैं। कभी जीवन में कभी नहीं, आप प्रयास करके देखिए, एकाग्र कभी बैठे। हमने कल भी कहा था ना, ये समय निर्धारित है। ये हम 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल, एक न एक दिन तो हमें जाना ही है ना यहाँ से। पर जाना कहाँ है? उस हरि के द्वार पे जाना है, उस परम पिता परमात्मा के धाम में जाना है। तो जब हमें पता है कि जब हमें यहाँ से जाना ही है, तो जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी क्यों ना करें? वहाँ के लिए कुछ भी तो करें, हम क्यों ना करें? हमारा कुछ दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? जब पता है यहाँ पर हमें कुछ वर्षों के लिए भेजा गया है, एक निभाने के लिए, तो जरूरी है। धन्यो गृहस्थाश्रमः सानंदम सदनम सदा सुधिया कांता प्रियाला। जरूरी है, इस समाज में रहना भी जरूरी है। और खास करके तो कलिकाल है, यहाँ भी रहना हमें जरूरी है। हमें इस परिवार में रह करके हम अपने आप को कैसे संत रूपी जिए, ये सबसे बड़ी बात है। एक बात कहूं, इस शरीर से जरूर हम किसी के पिता लगते हैं, किसी के नाना लगते हैं, किसी के मामा लगते हैं, किसी के दादा लगते हैं, किसी के फूफा लगते हैं, जरूर लगते हैं और हमसे आशा भी रखते हैं। लेकिन हमारे मन पे किसी का काबू नहीं है। हमारे मन पे हमारा काबू है। मान लीजिए हम किसान हैं, खेत में जा रहे हैं काम करने के लिए, और जरूरी भी है यदि हमने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने परिवार को भरण पोषण अच्छे से करें और बहुत अच्छे से करें। कोई काम करें, कोई बात नहीं, मन में राधे राधे कृष्ण कृष्ण जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके फूल हैं। हमने कल भी कहा था, अब जो हो गया वो हो गया। अब जितना जल्दी हो सके गुरु का वर्ण कर ले आप लोग। व्यर्थ में अपने जीवन को मत गवाएं। यदि हमने कल भी कहा था, यदि ऐसा लगे कि हम दीक्षा लेंगे तो ही कन्यादान करेंगे तो आप भार टाल रहे हैं, तब ये अच्छी बात नहीं है। शास्त्र भागवत जी में लिखा हुआ है, यदि 8 वर्ष पूरी हो जाए ना, दीक्षा ले लेनी ही चाहिए और शीघ्र लेनी चाहिए। तो यदि अभी भी यदि कोई बाकी है ना, तो जिन पे श्रद्धा हो, समर्थ गुरु हो, दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा ले साधना करनी चाहिए। और साधना करते करते धीरे धीरे अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए और लगा करके अपने प्राणों को त्यागना चाहिए। एक आदत होती है, आदत हम कैसे, हमारी आदत है
एक छोटी सी हम भजन करेंगे और भजन के बाद हमें लग रहा है जो आप लोग थोड़ी उब रहे हैं, तो प्रतिदिन की भांति आज ही हम झांकी करेंगे। तो इस राधे जी के भजन करने के बाद हम झांकी का आनंद लेंगे और आरती करेंगे। तो झांकी की जो भी तैयारी आप कर ले, पहले थोड़ी सी हम भजन करेंगे राधे रानी की। बोले राधे रानी सरकार की। राधे 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 कहने, साथ में जरूर गाइएगा और ताली बजाएंगे, बहुत प्यारा भजन है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। किसी की कुछ भी आदत होती है, किसी को घूमने की आदत, किसी को खाने की आदत, किसी को पीने की आदत, और हमारी आदत कैसी है? राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। श्री किशोरी जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई। आदत सी हो गई। प्रेम से गाइए। कोई पागल या दीवाना मस्ताना कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना कहे। ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई। आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। आदत सी हो गई। राधे रानी सरकार की, वृषभान दुलारी की जय जय श्री राधे। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम तो नहीं कान्हा कान्हा। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम तो नहीं। हमको तेरे नाम में बहने की, हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई।
है, जिसको पड़ी ये इसकी आदत है। मुझ पे श्री किशोरी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत सी हो गई है। मेरे फरियाद पर न तुमको, मेरे फरियाद पर न तूने कोई गौर किया। मेरे फरियाद पर न तूने कोई गौर किया। इसी बातों को, इसी बातों को दोहराने की आदत सी हो गई, आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई, आदत सी हो गई, आदत सी हो गई। राधे 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 राधे। हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर। राधे 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 राधे। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। प्रेम से गाइए, प्रेम से। आज कथा के प्रसंग में हमने जो भी शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों की एक विशाल अद्भुत मानसिक माला का निर्माण करके युगल किशोर जी के चरणों में अर्पण करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जहाँ बैठे वही शांति से बैठे रहे तो क्या है, झांकी का हम पूरा का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो झांकी तैयार है, तो आइए हम झांकी का लाभ लेंगे। उसके बाद
तो सब भक्त लोकांनी
बहुत सुंदर आज भागवत कथा के द्वितीय दिवस हम सब श्रवण केनो संघे संग अद्भुत अलौकिक झांकी के भी दर्शन केनो हम सब पुनः हम सब भक्त लोकनि के आग्रह करी जे एठाम आयल छी ओ बहुत आनंद के अनुभव करै छथि। अहूँ सब गोटे हम काल्हि भी आग्रह केने रही यदि विशेष कोनो चीज के प्राप्ति करबाक इच्छा है तो विशेष जगह जा पड़ै छै। जेना व्यक्ति के प्यास लागल छै तो ओइ प्यासल व्यक्ति के कुआं के पास जा पड़ै छै, नल के पास जा पड़ै छै। तहिना हम सब जन्म जन्म के प्यासल छी त एठाम अपने सब भक्त लोगन से आग्रह जे ई अद्भुत विलक्षण समय के अपने सब व्यर्थ नहीं गवाओ। यदि मन में आपस में किनको प्रति राग द्वेष है त एहि राग द्वेष के बिसरा
सार्वजनिक भ रहल छै त अपने सब भक्त लोगन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आबि के एहि आयोजन के सफल बनबियो और काल के मुताबिक आई जेना हम काल अपने सब से आग्रह केने रही तहिना अहाँ अपन अपन पड़ोसी के जरूर कहलिए ताई आई अतोक ज्यादा भक्त लोग आयल छथिन त आयु जे भक्त लोगन एठाम आयल छी हुनका से आग्रह जे भी अपन अड़ोसी पड़ोसी सगा मित्र संबंधी अड़ोस पड़ोस में छथिन हुनका सबसे आग्रह करियौ जे ओ भी एहि भागवत कथा में एहि रस वर्षा में सम्मिलित भ क आनंद के अनुभूति करथिन। तो विशेष गप नहीं करैत हम सीधे आरती के तरफ प्रस्थान करब। आरती में जे एहिमे मुख्य यजमान छथिन हम उनका से आग्रह करबेन जे मुख्य यजमान ऊपर आबि के आरती करते हैं। संगे संग हमरा अहाँ सबके अग्नि है प्रजा बहुला में करो पायो रे तो असमा सुधाता आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। दुहुन सिर कनक मुकुट झलके झलके दुहुन सुति कुंडल भल झलके झलके तुहुन दिग प्रेम सुधा छलके छलके चसीले नैन गसीले से दुहुन नैनन निहारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। तुहुन दृग चितवन परवारी वारी तुहुन लट लट कन छवि न्यारी न्यारी तुहुन भूमट कन अति प्यारी प्यारी रसन मुख पान हसन दम कान दसन दम कान तुहुन बेसर छवि न्यारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की बनवारी नथवारी की। एक उर पीतांबर फहरे फहरे एक उर नीलांबर लहरे लहरे एक उर पीतांबर फहरे फहरे एक उर नीलांबर लहरे लहरे तुहुन उर लड़ मोतिन छहरे छहरे कंकनन खनक कींगनिन झनक नूपुरुन झनक तुहुन रुन झुन धुन प्यारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की।
राजे राजे एक सुर चुनरी छवि छाजे छाजे तुहुन सिर तिरछे भल भ्राजे भ्राजे शंग ब्रजबाल लाडली लाल बाह गल डाल कृपालु तुहुन दृगचारी की बनवारी रथवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रथवारी की बनवारी रथवारी की बनवारी रथवारी की बनवारी रथवारी की जय जय श्री राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 हे राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे